Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज रीजनिंग में हमारा थर्ड लेक्चर है ये। इससे पहले हम दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला हमने किया था सिंबल एंड नोटेशन, सेकंड लेक्चर था हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बिल्कुल डिटेल में डेप्थ में जीरो लेवल से बिल्कुल बच्चा लेवल से मैंने उसमें सारे टॉपिक कवर किए हैं और उसके बाद हमने कुछ प्रीवियस ईयर में जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी कवर किया था। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। आप जो है उन लेक्चर्स को जरूर देख लेना अगर आप रीजनिंग का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो तो उसी तरीके से सेम स्ट्रेटजी का यूज करते हुए आज हम कवर करेंगे बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, और मैं कहूँ तो बहुत ही मैजिकल टॉपिक है ये। आज कवर करेंगे हम कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हम स्विच करेंगे क्वेश्चंस पे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं इसके, जैसे कि मोदी जी किस दिन पैदा हुए थे, आपके जीएफ किस दिन पैदा हुई थी, आप किस दिन पैदा हुए थे, आपके मम्मी पापा दादा दादी, कोई भी चीज आप निकालना चाहें तो आप इजीली मिनटों में निकाल सकते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, भारत जिस दिन एक गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो क्या आप किसी भी डेट पे कोई भी दिन आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो अगर आपको ये मैजिकल पावर सीखनी है, कोई ये जादू सीखना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बेसिक करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे। आपको जब तक बेसिक नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं आएंगे। बिल्कुल ईजी वे में मैं बेसिक बताने वाला हूँ। ठीक है, कोई रट्टा नहीं लगवाऊंगा, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं अपने बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ईयर कितने टाइप का होता है। तो कैलेंडर में देखो, कैलेंडर के जो क्वेश्चंस करेंगे हम, ईयर हमें इसमें मिलेगा 3 टाइप का ईयर मिलेगा हमें इसमें। ठीक है, तो 3 टाइप का ईयर मिलेगा। पहला जो टाइप होता है ईयर का वो होता है नॉर्मल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और तीसरा होता है करेंट ईयर। ठीक है, तो 3 टाइप के आपको ईयर मिलने वाले हैं, 3 टाइप के आपको वर्ष मिलने वाले हैं कैलेंडर के टॉपिक में। और बहुत ही सिंपल से टॉपिक है ये, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जमा घटा गुणा भाग आता है, तो आप इस टॉपिक को इजीली सीख सकते हैं। तो देखते हैं नॉर्मल ईयर के बारे में, जानते हैं क्या होता है नॉर्मल ईयर। हिंदी में साधारण वर्ष बोलते हैं। तो नॉर्मल ईयर क्या होता है, ए ईयर विच हैज 365 डेज इज कॉल्ड नॉर्मल ईयर। एक ऐसा वर्ष जिसके अंदर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल ईयर बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर क्या होता है, ए ईयर विच हैज 366 डेज इज कॉल्ड लीप ईयर। एक ऐसा वर्ष जिसके अंदर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, उस वर्ष को क्या बोलते हैं हम, लीप वर्ष बोलते हैं। 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फरवरी जो होता है वो 29 दिन का होता है। फरवरी में कितने दिन होते हैं, इसमें 29 दिन हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। अदरवाइज नॉर्मल जो वर्ष होता है उसमें जो है फरवरी में केवल और केवल 28 दिन होते हैं। ठीक है, तो जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल बाद आता है। आपको ध्यान रखना है, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। अब बात करते हैं हम सेंचुरी ईयर की। ये दोनों तो आपको पता ही होंगे। सेंचुरी ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो साल 100 के मल्टीपल में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेंचुरी ईयर। सेंचुरी जैसे कि क्रिकेट में मारते हैं, कोई व्यक्ति सेंचुरी मार देता है, मतलब उसने 100 रन मार दिए हैं। ठीक है, तो सेंचुरी का मतलब होता है 100। तो जो 100 के मल्टीपल में ईयर होते हैं इनको हम बोलते हैं सेंचुरी। जैसे 100, 200, 300, 400, ये जो साल होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं 1500, 1600, 1700, 2100, 2800, ये जो 100 वाले साल होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, सेंचुरी ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। हम दिन थोड़ी ना गिनने बैठेंगे वहां पे कि कितने दिन है इसके अंदर, कितने दिन नहीं है। तो सबसे इजी तरीका होता है लीप ईयर और नॉर्मल ईयर को पहचानने का, हम करते हैं 4 से भाग। अगर जो साल 4 से भाग हो जाएगा वो होगा लीप ईयर, और जो साल 4 से भाग नहीं होगा वो होगा नॉर्मल ईयर। अगर हम सेंचुरी ईयर को छोड़ दें तो सेंचुरी ईयर में हम 4 से भाग करके नहीं देखते हैं, क्योंकि 4 से तो ये सब भाग हो जाएंगे, क्योंकि 100 के मल्टीपल हैं और 100 4 से भाग हो रहा है तो सारे 4 से भाग होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
सेंचुरी ईयर को आपको 4 से भाग करके नहीं देखना है। अगर सेंचुरी ईयर को चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो हम इनको भाग करके देखेंगे किससे, 400 से। ठीक है, बात रही इनकी कि कोई भी ईयर सेंचुरी ईयर को छोड़ के अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2016 को हम भाग करके देखते हैं 4 से। हम चेक करना चाहते हैं कि 2016 जो था वो लीप ईयर था या नॉर्मल ईयर था। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 से डिवाइड करना है। 4 पंजे 20 और 0 पे ले गए तो 4 चौक 16, मतलब 504 पे ये जो है कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से। तो कंप्लीट जब डिवाइड हो जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तब हम बोलेंगे कि वो साल क्या है, लीप ईयर है। अदरवाइज वो साल जो है नॉर्मल ईयर होगा। जैसे कि 2016 तो हो गया लीप ईयर। अब लीप ईयर जो है हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो अगला जो लीप ईयर आया था वो कब आया था, 2020 को। 16 में 4 जोड़ दिए। अब नेक्स्ट कब आएगा, 4 साल बाद आएगा, तो 2024 में आएगा। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 29 दिन होते हैं फरवरी में। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई बच्चा 29 तारीख को ही जन्मा था, तो उसका जो बर्थडे होगा आप सभी को पता होगा, जो 29 फरवरी को जन्मता है वो 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 4 साल बाद ये 29 दिन आएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं लीप ईयर में जन्मा था 2020 में, तो उसका बर्थडे जो आएगा 2024 में आएगा। फिर नेक्स्ट बर्थडे कब आएगा, 2028 में। ठीक है, तो लीप ईयर जो होता है हर 4 साल बाद आता रहता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लीप ईयर क्या होता है और नॉर्मल ईयर क्या होता है। सेंचुरी ईयर तो मैंने समझा ही दिया, बहुत ही सिंपल सा था। जो 100 वाले साल होते हैं, 100 के मल्टीपल में 100, 200, 300, 400, इन सबको क्या बोलते हैं, हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। अगर हम बात करें अब, अच्छा आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाओ, इन सबको नोट करते रहना। आपको मैजिक सीखना है, जादू सीखना है तो। ठीक है, और ये डेट की हेल्प से आप दिन निकालना चाहते हो किसी के भी, तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और ये सब नोट करते जाना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं इनका। ठीक है, नोट नहीं करना चाहते तो। बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे अभी मैं यूज करूंगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। अभी मैं कर देता हूँ इसको इरेज। अभी हम समझ लेते हैं कि सेंचुरी ईयर के बारे में। तो मान लेते हैं ये सेंचुरी ईयर है। अगर इनको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है। जैसे 100 है, अब 100वां जो साल था इसको हम चेक करना चाहते हैं, तो 400 से भाग करोगे, इसको 4 से भाग नहीं करोगे। ठीक है, सेंचुरी ईयर को छोड़ के कोई भी साल आ जाए उन सबको हमें 4 से भाग करना पड़ता है, लेकिन सेंचुरी ईयर को चेक करना है तो 400 से भाग करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगा, तो कंप्लीट डिवाइड तो हो नहीं रहा, ये पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में आ गया। तो जो 100वां साल था वो लीप ईयर नहीं था, वो क्या था, एक नॉर्मल ईयर था। ठीक है, ये अलग से ले लिया है। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का ही टाइप होता है, ये अलग से मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। अब ऐसे ही 200 भी नहीं होगा, 300 भी नहीं होगा, सीधा 400 ही लीप ईयर है। 400 वाला जो साल है वही एक लीप ईयर है, क्योंकि 400 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है 1 पे। ठीक है, पॉइंट में जो आते हैं ईयर वो नहीं होते। तो 400, 800, 1600, जो 400 की टेबल में आएंगे वो वाले जो साल होंगे सेंचुरी ईयर में वो ही लीप ईयर होंगे। केवल 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ऐसे वाले जो साल हैं वही लीप ईयर होंगे सेंचुरी ईयर में, अदरवाइज कोई भी लीप ईयर नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, सेंचुरी ईयर क्या होता है, किस प्रकार से हम लीप ईयर को और नॉर्मल ईयर को आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है, 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो सेंचुरी ईयर है तो उसको 400 से भाग करके देखना है। तो अभी तक हमने कवर किया ईयर के बारे में। अब हम कवर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिनकी हेल्प से हम सभी के सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको आ गया, एक्स्ट्रा डे या ऑड डे बोलते हैं इसको, ये टॉपिक अगर आपको आ गया तो आप समझ लेना 90% आपको कैलेंडर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा सब्र रख लो, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और नोट करते रहो साथ साथ में। तो एक्स्ट्रा डे या ऑड डे, ठीक है, एक्स्ट्रा डे बोल दो या ऑड डे बोल दो, हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, या फालतू दिन, विषम दिन या फालतू दिन, ये क्या होता है इसको हम सीखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले तो हम मंथ में एक्स्ट्रा डे या ऑड डे निकालना सीखते हैं कि मंथ में एक्स्ट्रा डे कैसे निकाले जाते हैं। मान लेते हैं हम जनवरी का महीना ले लेते हैं, सारे महीनों में हमें एक्स्ट्रा डे निकालने आने चाहिए या ऑड डे निकालने आने चाहिए। तो जनवरी में हमें पता है कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 31 डेज होते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं इसमें कितने एक्स्ट्रा डे हैं, कितने ऑड डे हैं, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है ये, केवल और केवल 7 से डिवाइड करना होता है आपको। किसी महीने में जितने दिन होते हैं अगर हम उसको 7 से डिवाइड कर दें तो जो भी हमें रिमाइंडर या शेषफल प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा डे बोलते हैं या ऑड डे बोलते हैं। तो 7 से हम भाग करके देखते हैं इसको 31 को, जो भी हमारे पास शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वही क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा डे या ऑड डे होगा। तो देखते हैं, 7 चौक 28, 31 में से 28 गए, 3 बच गए,
बटे में 7। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया मैंने, मिश्रित भिन्न के रूप में। आप जो है ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी मर्जी वैसे कर लेना, लेकिन ये इजी होता है इसलिए मैंने कर दिया। 7 चौक 28, कितने बच गए? 11 में से 8 गए, 3 बच गए। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? रिमाइंडर आया हमारे पास 3, ठीक है। रिमाइंडर को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो जो भी शेषफल आता है उसी को क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा डे या ऑड डे बोलते हैं। तो आई होप आपको ऑड डे पता चल गया होगा। क्या होता है ऑड डे? किसी भी महीने में जितने दिन होते हैं अगर हम उसको 7 से भाग कर दें तो जो भी हमारे पास शेषफल बचता है इसी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा डे या ऑड डे, फालतू के दिन बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा डे निकालना आपने सीख लिया, बहुत ही सिंपल सा है। सिर्फ 7 से डिवाइड करना है और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर या शेषफल बचता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्स्ट्रा डे बोलते हैं उस महीने का, ठीक है। तो जनवरी के महीने में कितने एक्स्ट्रा डे? 3 एक्स्ट्रा डे थे। एक्स्ट्रा डे क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है 7 जो है 7 डेज होते हैं हमारे पास। तो 7 डेज जो है संडे से लेके सैटरडे तक वो कितनी बार आएंगे? सब 4-4 बार तो आ जाएंगे, लेकिन 3 दिन फालतू बच जाएंगे, ठीक है। अगर 7 दिन बचे होते तो दोबारा से 7 से भाग हो जाता कंप्लीट, मतलब 5 बार आते हर महीने में सारे दिन। लेकिन अब हर महीने में 4 बार आएंगे सारे के सारे दिन, मतलब 4 सप्ताह तो पूरे हो जाएंगे, बाकी के 3 दिन फालतू बचे रहेंगे, इसलिए इनको बोला जाता है एक्स्ट्रा डे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्स्ट्रा डे का कॉन्सेप्ट। अभी हमने सीखा जनवरी निकालने, जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं। इसी प्रकार से हम सीखेंगे फरवरी से लेके आगे के महीनों के भी एक्स्ट्रा डे कैसे निकाले जाएंगे। तो हम कर देते हैं इसको इरेज। आप जो है कॉपी पेन लेके बैठे हुए हो तो नोट कर लेना जरूर इसको, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फरवरी में कैसे ऑड डे निकाले जाएंगे। तो फरवरी में हमें पता है या तो 28 का महीना होगा या 29 का महीना होगा, या तो 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे। तो जब 28 डेज होते हैं तो इसको बोला जाता है नॉर्मल ईयर, और जब 29 डेज होते हैं तब इसको बोला जाता है लीप ईयर। तो देखते हैं जब नॉर्मल ईयर है तो इसके अंदर कितने दिन फालतू बचते हैं, और लीप ईयर है तो इसके अंदर कितने दिन फालतू बचते हैं, मतलब हफ्ते कंप्लीट होने के बाद कितने दिन फालतू बच जाते हैं। तो जब 28 को हम भाग करेंगे 7 से तो 7 चौक 28 कंप्लीट डिवाइड हो गए, एक भी दिन फालतू नहीं बचा। तो हम बोल सकते हैं कि देखो जनवरी में तो हमने देखा जनवरी में कितने ऑड डे फालतू बच रहे थे? 3 दिन फालतू बच रहे थे, ठीक है। तो 3 ऑड डेज हो गए थे। अब फरवरी में हम देखते हैं, फरवरी में हमारे पास 2 ऑड डे आएंगे। जब नॉर्मल ईयर होगा तो एक भी दिन फालतू नहीं बचा, 7 चौक 28 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 ऑड डे बच रहे हैं तो 0 लिख देते हैं हम। 29 में एक दिन फालतू बचेगा क्योंकि 28 को भाग करा तो कुछ नहीं बचा, एक और जोड़ दिया तो एक बच ही जाएगा, बस जो जोड़ा है वही बच जाएगा। तो 7 चौक 28 बच गया एक। आप जो उस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो एक बच गया है इसी को क्या बोलेंगे हम? लीप ईयर में हम बोलेंगे कि एक ऑड डे बचता है, ठीक है। तो फरवरी में हमारे पास या तो 0 ऑड डे होंगे या एक ऑड डे होगा। तो ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट बहुत ही हेल्पफुल रहता है। आगे जितने भी क्वेश्चंस हम डेट की हेल्प से दिन निकालेंगे तो उसमें ऑड डे जरूर आएगा ही आएगा। तो ये था फरवरी का। इसी प्रकार से दिसंबर तक आपको सभी महीनों के ऑड डे निकालने आने चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसकी हेल्प से आप सभी के तो क्या सिर्फ 4 महीने के निकाल लो, बाकी सब जो है इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जनवरी का, फरवरी का। अब हम देखते हैं मार्च का। तो मार्च में हमें पता है कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, और 31 का वही सेम होगा जो जनवरी का था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 4 महीने का आना चाहिए आपको। सिर्फ 4 महीने तो क्या 3 महीने ही, सिर्फ जनवरी फरवरी। अब मार्च का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मार्च का करके क्या कर लोगे, कोई डिफरेंट आंसर थोड़ी नहीं आएगा। 31 को हमने जनवरी में भी भाग करा था, 31 को मार्च में भी भाग करोगे वही आंसर आएगा। 7 चौक 28 बच गए 3 दिन, तो 3 दिन फालतू हो गए। तो मार्च में लिख देंगे हम कितने? मार्च में 3 दिन फालतू दिन है हमारे पास, एक्स्ट्रा डे है, ऑड डे है, विषम दिन बोलते हैं इनको हिंदी में। अब हम देखते हैं अप्रैल का। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं भैया? अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अब हम 7 से भाग करके देखते हैं। तो 7 चौक 28 बच गए कितने? 2 दिन बच गए। तो 2 दिन हमारे पास अप्रैल में फालतू आ गए। तो 7 से किसी महीने के दिनों को अगर भाग कर देते हैं तो कंप्लीट, ये जो यहाँ पे नंबर शो करता है ये तो शो करता है कि कंप्लीट वीक कितने हो गए। तो 4 तो कंप्लीट वीक हो गए, 4 पूरे सप्ताह हो गए, मतलब हर दिन जो है 4 बार तो आएगा ही आएगा इस महीने में, बाकी के 2 दिन फालतू बच जाएंगे। इन्हीं 2 दिन को क्या बोलते हैं हम? ऑड डे या एक्स्ट्रा डे बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने बच गए? 2 दिन फालतू बचे अप्रैल में। अब आगे की करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही 30-31 ऐसे चलता रहता है। तो आपको दिसंबर तक ऐसे ही नोट डाउन कर लेने हर महीने की कॉपी में, ठीक है।
अप्रैल के बाद मई आएगा तो वही मई दोबारा से 31 का होगा, 31 को 7 से भाग करोगे तो वही 3 आएगा। इसी प्रकार से जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी प्रकार से सब महीनों के ऑड डे निकाल के रख लो जल्दी से, कॉपी पेन उठा लो जल्दी। तो ये तो हमने करा था कि महीनों में ऑड डे कैसे निकाला जाता है। अब हम करते हैं कि ईयर में ऑड डे कैसे निकाला जाएगा। ईयर का ऑड डे कैसे निकाला जाएगा, तो हमें पता है ईयर जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है लीप ईयर। तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास दिन होते हैं 365 और लीप ईयर में हमारे पास दिन होते हैं 366। अगर नॉर्मल ईयर में निकालना है तो वही करेंगे, दिन जितने होंगे उनको 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करके देखते हैं तो देखेंगे कितने सप्ताह पूरे हो जाएंगे और जो भी फालतू दिन बचेंगे वो आ जाएंगे हमारे पास। तो 7 पंजे 35, 36 में से 35 गए, एक बच गया, एक यहाँ लगा देंगे 15, तो 7 दूनी 14। अब 15 में से 14 गए, बच गया एक दिन फालतू बच गया। आप जो है मैं बोल चुका हूँ, जैसा आपको फैसिलिटेट होता है वैसा कर लेना। इस टाइप से डिवाइड करना चाहो इस टाइप से कर लेना, आंसर सेम आने वाला है। तो यहाँ पे जो मिड फ्रैक्शन में ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, अंश होता है, उसी को मैं रिमाइंडर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो 7 पंजे 35, कितने बच गए, एक बच गया, अगला अंक उतार लिया हमने 5, 7 दूनी 14, बचेगा सेम आंसर वही आना है। ठीक है, एक बच गया ना। तो ये जो फालतू दिन बच जाता है, जो रिमाइंडर बच जाता है, नीचे शेषफल बचता था, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑड डे बोलते हैं। तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास कितने ऑड डे होते हैं, एक ऑड डे होता है। ठीक है, एक फालतू दिन होता है, मतलब 52 सप्ताह होंगे, 52 बार आएंगे सभी के सभी दिन पूरे ईयर में, और एक दिन फालतू बच सकता है। अब वो फालतू एक दिन फालतू बचेगा और ये फालतू दिन कुछ भी हो सकता है, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, सैटरडे हो, कुछ भी हो। ठीक है, एक दिन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो उसकी हेल्प से वो 53 बार हो जाएंगे। तो ये तो था इसका नॉर्मल ईयर का। इसी प्रकार से हम एक दिन फालतू हो गया लीप ईयर में, तो इसमें 2 दिन बच जाएंगे। इसी प्रकार से हम इसको भी भाग करके देखेंगे। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, बच गए कितने, एक बच गया, 16 हो गए, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे बच गए 2, यहाँ पे बच गए 2। तो यहाँ पे 2 ऑड डे यहाँ लिख देंगे हम। लीप ईयर में कितने ऑड डे फालतू बचते हैं, 2 ऑड डे फालतू बचते हैं। तो आई होप आपको ईयर में भी ऑड डे निकालना आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेंचुरी ईयर में कैसे निकाल। सबसे पहले आपको मंथ का निकालना आना चाहिए, फिर ईयर का, फिर सेंचुरी ईयर का। सेंचुरी ईयर में क्या करेंगे हम, सेंचुरी ईयर में सिर्फ हम करेंगे 100 का, 200, 300, 400, सिर्फ इतना तक जरूरत है हमें। उसके बाद हम इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। ऑड डे बहुत ही सिंपल होता है, ऑड डे कैलकुलेट करना, सिर्फ डेज को 7 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन जो सेंचुरी ईयर का होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो आई होप आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको इजी तरीके से समझा पाऊं। तो सेंचुरी ईयर का देखते हैं। सेंचुरी ईयर में हम देखेंगे 100 साल में कितने होते हैं ऑड डे, 200 में, 300 में और 400 में। इतना ही हमें जो है क्वेश्चंस में जरूरत होती है। आगे अगर आ भी जाते हैं तो हम इन्हीं की हेल्प से वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सेंचुरी ईयर में सबसे पहले हम करते हैं 100 साल का। तो 100 साल में दिन तो निकालेंगे नहीं, हम क्या करते हैं, इसको पहले डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, 100 साल को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, डिवाइड कर देते हैं हम लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। हम सबसे पहले देखेंगे कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 100 को जो है आप 4 से भाग करके देखो तो पता चल जाएगा इस 100 साल में कितने लीप ईयर हैं और कितने नॉर्मल ईयर हैं। तो 100 को 4 से भाग करो तो कितना आएगा, 25। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो 100, 200, 300 ये जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लीप ईयर जरूरी नहीं है ये लीप ईयर हो। ठीक है, क्योंकि 400 तो भाग हो रहे हैं। अगर इनको चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है तो इनको 400 से भाग करके देखना होता है। तो मैंने बताया था आपको 0 0 कट गए थे, 1/4 बचा था, तो मतलब जो 100वां साल है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन हम यहाँ 100 को कंप्लीट डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए 25 आ रहा है। ठीक है, 100 भी हमने इसमें शामिल कर रखा है तो 25 आ रहा है, एक फालतू आ रहा है। हमें क्या लेना है, 24 लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जो 100वां साल था वो लीप ईयर नहीं था, तो हमें 100 साल में 24 लीप ईयर मिलेंगे, 24 तो लीप ईयर मिलेंगे, और बाकी के जो साल होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो 0 में से 4 गए, बच गए 6 आपके पास, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 2 गए 7, तो 76 हो गए आपके पास नॉर्मल ईयर। तो 100 साल में 24 तो हमारे पास लीप ईयर होते हैं और 76 क्या होते हैं, नॉर्मल ईयर होते हैं। तो देखते हैं हम
अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर में एक दिन फालतू होता है और लीप ईयर में कितने दिन फालतू होते हैं, 2 दिन फालतू होते हैं। तो 24 लीप ईयर में कितने दिन फालतू हो जाएंगे, जब एक लीप ईयर में 2 दिन फालतू होते हैं तो 24 लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो जाएंगे, 48 दिन फालतू हो जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा गुणा करना है सिर्फ। तो 24 लीप ईयर में कितने दिन फालतू होंगे, 48 दिन फालतू होंगे। 1 मिनट में इसको इरेज कर दूं, ज्यादा ही खिचड़ी हो रही है। 48 दिन फालतू होंगे, प्लस इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया हमने, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। तो 24 लीप ईयर में कितने दिन फालतू हो गए, 48। ऐसे 76 नॉर्मल ईयर में कितने दिन फालतू होंगे, जब एक नॉर्मल ईयर में एक दिन फालतू होता है तो 76 में कितने दिन फालतू होंगे, 76 ही फालतू होंगे। ठीक है, तो टोटल डेज हमारे कितने हो गए, 8 और 6 हो गए 14 और 7 और 4 11 और 1 12, 124 दिन हमारे पास टोटल हो गए हैं। ठीक है, तो 100 सालों में हमारे पास कितने दिन फालतू आए, 124 फालतू आए। अब मैंने बताया था आपको कैलकुलेट करना है, अगर ऑड डे या एक्स्ट्रा डे तो हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम भाग करते हैं 124 को 7 से भाग करके देखते हैं, तो पता चल जाएगा 100 साल में कितने दिन फालतू होते हैं। ये बिल्कुल डेप्थ में बता रहा हूँ, यूट्यूबर्स ने रट्टा मरवा रखा है पूरा कि ऐसे लर्न कर लो, 100 में इतने दिन फालतू होते हैं, 200 में इतने दिन फालतू होते हैं, 300 में इतने दिन फालतू होते हैं। लेकिन जब आपकी जो बेसिक है, आपकी बिल्कुल आपकी जो जड़ मजबूत होगी ना, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व आउट कर पाओगे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रिक। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कैलेंडर का आप इजीली सॉल्व कर दोगे, मैं गारंटी देता हूं। वीडियो को एंड तक देखना, आप जो है कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना निकाल पाओ। सारे के सारे टाइप्स जो है हम इंक्लूड कर रखे हैं वीडियो में, लेकिन आपको ये बेसिक समझने जरूर है। ठीक है, तो हम 7 से जो है भाग करके देखते हैं और देखेंगे कितने ईयर हमारे पास फालतू होंगे। तो 7 से भाग करते देखो, 7 एकम 7, 12 में 7 गए 5 बच गए, ये हो गया 54। तो 7 7 49 बच गए 5 दिन, 5 दिन फालतू हो गए। मैंने बोला है आपको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया 7 एकम 7, कितना बच गया आपको, ये 5 बच गया 54 और 7 7 49, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 5 दिन बच जाएगा। जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, 5 दिन ही आने वाला है। तो 100 सालों में हमने देखा 5 दिन फालतू हो गए हैं। तो इसी प्रकार से अब हम देखेंगे 200 300 400। तो घबराओ मत, ये इतना सारा ताम झाम जो हमने करा है इतना अब नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 100 का हमने देख लिया। इसी प्रकार से हम जो है 100 की हेल्प से ही 200 300 का निकाल लेंगे। ये सारा इतने जो है हमें 200 को ऐसे करके नहीं देखना कि 200 में कितने होंगे और 300 में कितने होंगे। तो हम सिर्फ 100 का निकाल लिया, इसी की हेल्प से अब हम बाकी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत ही ईजी वे में। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं। 100 साल का हमने निकाल लिया कितना, तो 100 ईयर में हमने निकाला 5। ठीक है, जब 100 ईयर में 5 डेज फालतू होते हैं, 5 दिन फालतू होते हैं, तो 200 सालों में कितने फालतू होंगे, 10 दिन फालतू होंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब 100 साल में 5 दिन फालतू, तो 200 साल में 10 दिन फालतू। अब 10 दिन फालतू है तो इसको 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, जब भी 7 से बड़ा आ जाए तो आपको 7 से भाग करके देखना है। तो 7 एकम 7, 3 बच गए। तो कितने दिन बच गए हमारे पास, 3 बच गए हैं, तो 3 दिन फालतू होंगे। 200 सालों में कितने दिन फालतू हो गए, 3 दिन फालतू हो गए। अच्छा, 100 साल में 5 दिन फालतू, 200 साल में 10 दिन फालतू, तो 300 साल में कितने दिन फालतू होंगे बताओ, 15 दिन फालतू होंगे। ठीक है, जब 100 में 5, 200 में 10, तो 300 में कितने होंगे, 15 दिन फालतू होंगे। अब ये 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो मतलब इसमें हफ्ते बन सकते हैं। तो जितने भी हफ्ते बन सकते हैं आप उसको डिवाइड कर दो। जो फालतू दिन बचेंगे, मतलब जो 7 के वीक जो है नहीं बन पाते, पूरा वीक नहीं बन पा रहा है, तब हम उसको फालतू बोलते हैं। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 1 बच गया। ठीक है, 1 बच गया है। तो 300 सालों में हमने देखा कि 1 फालतू दिन होता है, 1 ऑड डे होता है। और 400 का आपको ध्यान रखना है, 400 को 400 से भाग करना है तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 0 ऑड डे होंगे। 400 को ऐसे भाग नहीं करना, ठीक है, कि कभी करो जब 100 में 5, 200 में 10, 300 में 15, तो 400 में 20, ऐसे मत कर देना। और 20 को कभी 7 से भाग करके देखने लगो, 7 दूनी 14 बच गए 6 दिन, ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये 400 वाला आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल 400 को 400 से ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आएगा आपका 0 ऑड डे। तो 400 वाला कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता, 0 ऑड डे बचते हैं इसके अंदर। ठीक है, 0 ऑड डे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑड डे कैसे निकाले जाते हैं। अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको मैं समराइज कर देता हूं। हमने जो है ऑड डे निकालने सीखे किसमें, मंथ में। एक तो ईयर निकालना सीखा था हमने, सबसे पहले हमने सीखा था ईयर। ईयर 2 टाइप का होता है, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, और एक 3 टाइप का, सेंचुरी ईयर।
नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, 28 दिन की फरवरी होती है। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 29 का फरवरी इसमें होती है। सेंचुरी ईयर क्या होते हैं, जो 100 के मल्टीपल में होते हैं, 100, 200, 300, 400, इनको क्या बोलते थे हम, लीप ईयर। अगर हम सॉरी सेंचुरी ईयर, अगर हम बात करें नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, जो साल 4 से भाग हो जाएगा उसको क्या हम बोलेंगे, लीप ईयर बोलेंगे, और जो साल 4 से भाग नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्मल ईयर। अगर वहीं सेंचुरी ईयर में बात करी थी हमने, सेंचुरी ईयर में 400 से भाग करके देखना है, जो साल 400 से भाग हो गया सेंचुरी वाला उसको हम बोलेंगे लीप ईयर, जो साल 400 से भाग नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्मल ईयर, जैसा कि मैंने एग्जांपल लेके बताया भी था। उसके बाद हमने करे थे एक्स्ट्रा डे के कोड। तो ये जो एक्स्ट्रा डे निकाले थे और ऑड डे बोल सकते हैं इसको, ये जो निकाले थे महीनों के, इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहले मंथ के निकाले थे हमने, तो सभी मंथ का हम कोड लिख लेते हैं, ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो जनवरी में हमारे पास कितने दिन फालतू बचे थे, 3 दिन। फरवरी में 0 या 1 दिन फालतू बचा था। मार्च में 31 होते हैं, दोबारा से 7 से भाग करेंगे तो 3 दिन बचे थे। इसमें 30 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करने पे 7 चौक 28, 2 दिन बच गए थे। जो भी बच जाता है वही हमारा ऑड डे होता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 31 में मई जो है 31 का होता है, 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 31 में से 28 जाएंगे, 3 दिन फालतू बच जाएंगे। मन मन में निकाल सकते हो, वो तो मैंने आपको डिटेल में बताया था वहाँ पे। जून दोबारा से 30 का होता है तो 2 दिन फालतू बचेंगे। जुलाई 31 का होता है तो 3 दिन फालतू बचेंगे। फिर अगस्त दोबारा से 31 का होता है, 3 दिन फालतू बचेंगे। सितंबर 30 का होता है, 2 दिन फालतू बचेंगे। अक्टूबर 31 का तो 3 दिन, ऐसे ही 2 दिन, फिर 3 दिन। ठीक है, इसी टाइप से ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर हमने करा था मंथ के बाद ईयर का। तो ईयर में हमने करा था लीप ईयर और नॉर्मल ईयर, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। लीप ईयर में कितने दिन फालतू बचे थे, 2 दिन, और नॉर्मल ईयर में फालतू बचा था 1 दिन। अब उसके बाद करा था हमने सेंचुरी ईयर, इसके बाद करा था हमने सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में हमने करा था इसका 100 का। 100 ईयर्स में कितने दिन फालतू होते हैं, 200 में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं, और 400 में कितने होते हैं। तो 100 ईयर में होते हैं 5 डेज फालतू। 200 में हमने करा था 3 डेज फालतू थे। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 200 में हमारे पास था 3 डेज, और 300 में हमारे पास आया था 1, और 400 में आया था 0। उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये ऑड डे की हेल्प से ही हम क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन का आंसर आएगा तो उसमें ऑड डे बचेंगे कुछ ना कुछ, चाहे 1 दिन फालतू बच रहा हो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो इनका जो है आपको कोड ध्यान में रखना है, कोड फॉर डेज। ठीक है, इसी की हेल्प से, इन कोड की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का आंसर देंगे। अगर आपके पास बच रहा है 0 फालतू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 और डेज आपके पास आ सकते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हमारा आंसर आएगा। अगर आपके पास 0 ऑड डे बच रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो आंसर आएगा आपका संडे। ठीक है, ये रामबाण टेक्निक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बिल्कुल। अगर 0 दिन फालतू बच रहे हैं, फालतू दिन मैंने निकालना सिखा दिया है, मैं रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ बिल्कुल। फालतू दिन हमने पहले सीख लिया, उसके बाद मैं आपको ये लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 1 दिन फालतू बचेगा तो हमारा आंसर आएगा मंडे। हम क्या बोलेंगे, आंसर इज मंडे। 2 दिन फालतू बचेंगे तो हम बोलेंगे आंसर इज ट्यूजडे। एंड 3 दिन है तो हमारे पास वेडनेसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, और 6 दिन हमारे पास बचते हैं तो हम बोलेंगे सैटरडे। तो जो है आप जो है इनको पूरा नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये बिल्कुल समराइज कर दिया मैंने अभी तक जो भी हमने सीखा है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। बस अब हम क्या करते हैं, एक लास्ट कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे सीधा स्विच करेंगे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट है कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कैलेंडर में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं इनको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो कुछ फैक्ट्स हम जान लेते हैं। तो देखो, अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, साधारण वर्ष की बात करते हैं, जिसके अंदर में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो उसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उसका जो पहला दिन होता है फर्स्ट डे हो जाए, जो फर्स्ट डे होता है, मतलब 1 जनवरी जो होता है, 1 जनवरी आप बोल सकते हो, 1 जनवरी जो होता है, और जो लास्ट डे होता है उस साल का, जो लास्ट डे होगा, लास्ट डे कब होगा,
31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को, तो ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, नॉर्मल ईयर में होता है केवल ऐसा, नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे होता है और लास्ट डे होता है वो दोनों सेम होंगे। सपोज मान लेते हैं यहाँ पे मंडे है 1 जनवरी को किसी भी साल में, तो वो 31 दिसंबर को भी मंडे ही रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो घर में कैलेंडर लगा होगा, अदरवाइज गूगल पे चेक कर सकते हो। ये जो 2023 चल रहा है, 2023 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो आप इसी का चेक कर लो कि 1 जनवरी को क्या है, वही आपको 31 दिसंबर को मिलेगा। केवल और केवल नॉर्मल डे के केस में ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर के केस में। ठीक है, जो ईयर लीप ईयर होगा उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक दिन फालतू हो जाता है। मैंने बताया था 29 फरवरी हो जाती है तो एक दिन फालतू हो जाता है, इसलिए उसमें एक दिन फालतू हो जाता है। अगर हम बात करें फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम है, लेकिन हमसे पूछता है कि मान लेते हैं 2023 ही मान लेते हैं इसको, 2023 में मान लेते हैं कि मंडे है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी 2023 में मंडे होगा। लेकिन अगर वो पूछता है कि 1 जनवरी बताना है आपको, लेकिन 2024 में बताना है, 2024 का बताना है, नेक्स्ट ईयर का पूछ रहा है, तो हमें बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमको आ गया है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम है, तो उसका अगला दिन पूछा है, तो फर्स्ट डे क्या है मंडे, तो लास्ट डे भी मंडे, उससे अगला दिन क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, उससे अगला दिन क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे। ठीक है, अगर इस साल में भी 31 दिसंबर पूछा होता तो उसको भी हम इजीली निकाल लेते। फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, लेकिन नॉर्मल ईयर में होता है ऐसा, लीप ईयर जब होता है, लीप ईयर जब होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, एक दिन फालतू हो जाता है, तो उसमें सेम ना होके उसमें क्या होता है, एक दिन फालतू हो जाता है। तो ट्यूसडे का ट्यूसडे ना रह के क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, क्योंकि एक दिन फालतू होता है। तो आपको ध्यान में रखना है ये फैक्ट, और ये क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस टाइप से कि अगर किसी ईयर में पहला दिन ये है तो लास्ट डे बताओ, या उसका नेक्स्ट ईयर में डे क्या होगा। तो अगर फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम है, और सॉरी अगर वो नॉर्मल ईयर है तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होगा। नेक्स्ट ईयर में पूछा है तो क्या होगा, एक दिन फालतू हो जाता है, बस नॉर्मल ईयर की बात करें तो। अगर वहीं बात करें हम लीप ईयर की, तो लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होता है वो सेम नहीं होता, एक दिन फालतू हो जाता है, किस कारण से, 29 की फरवरी होने के कारण। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस टाइप से दे रखा हो, अगर बस लीप ईयर का थोड़ा सा और मैं बता दूं, फिर हम सीधा क्वेश्चन करते हैं। एक टॉपिक लीप ईयर का ये बता देते हैं हम कि लीप ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर सीधा हम क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मल ईयर का तो हमने समझ लिया कि फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। अगर हम बात करें लीप ईयर की, जिसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर की जब हम बात करें तो जो फर्स्ट डे होता है इसका और जो लास्ट डे होता है वो सेम नहीं होता है, एक फालतू होता है। क्यों, क्योंकि एक दिन फालतू हो गया था इसमें। ठीक है, एक दिन फालतू होगा लास्ट डे। मान लेते हैं ये हो गया 1 जनवरी और ये हो गया आपका 31 दिसंबर। ठीक है, 2024 को ही मान लेते हैं, जो 2024 अब आएगा, क्योंकि ये 4 से भाग हो जाएगा तो ये लीप ईयर होगा। तो 2024 में 1 जनवरी को हम मंडे मान लेते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है मंडे हो, मैं मान के चल रहा हूँ एक एग्जांपल के लिए। 2024 में 1 जनवरी को मंडे है, तो लास्ट डे सेम नहीं होगा। ठीक है, वो लीप ईयर में होता है, सॉरी नॉर्मल ईयर में होता है। लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन फालतू होगा। तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 2024 में ही ट्यूसडे। ठीक है, अगर पूछता है वो 1 जनवरी 2025 के बारे में, तो हमें पता है अगले दिन आने वाला है 1 जनवरी। 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा अगले साल का, 2025 का, तो एक दिन क्या हो जाएगा, फालतू हो जाएगा इसमें। तो मतलब ये ट्यूसडे के बाद क्या आ गया, वेडनेसडे हो गया। नेक्स्ट डे क्या हो गया, वेडनेसडे। तो अगर हम देख रहे हैं कि सेम डेट पे पूछा हो, पिछले ईयर से अगले ईयर में गया है, वो 2025 पे गया है। ठीक है, सेम डेट पे पूछा हो तो 2 दिन फालतू हो जाते हैं इसमें, लीप ईयर में। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे 8 जनवरी का पूछा होता और ये भी 8 जनवरी होती, तो अगर सेम डेट होती है तो ऐसे केसेस में लीप ईयर में 2 दिन फालतू करना होता है आपको। ठीक है, अब वहीं नॉर्मल ईयर होता तो एक दिन फालतू होता केवल। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है बिल्कुल। तो अब हम इंतजार को करते हैं खत्म आपका, तो अब हम सीधा करते हैं क्वेश्चंस अपने। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं सभी का यूज इनमें होने वाला है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इफ 1 जनवरी 2007 वाज मंडे,
क्या बोला है कि 1 जनवरी, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट जो समझाया है उसी के जैसा क्वेश्चन है ये। 2007 को क्या है, मंडे है, मंडे है, कोई बात नहीं। देखते हैं, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2008, मतलब 1 जनवरी 2008 नेक्स्ट ईयर में पूछा है। तो अभी बताया था मैंने, अगर सेम डेट हो तो एक दिन बढ़ जाता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहता है, उससे अगला दिन पूछा है पर, ठीक है। तो ये तो ऐसी आंखों आंखों में हो गया। तो 2008 को क्या होगा, तो हमें पता है 2007 जो है, 2007 जो है क्या है, एक नॉर्मल ईयर है। ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में मैंने बताया था फर्स्ट डे और जो लास्ट डे होता है, मतलब 31 दिसंबर 2007 में ही वो सेम रहने वाले हैं। तो मंडे है तो मंडे ही रहेगा। अब 31 दिसंबर 2007 के बाद आएगा 1 जनवरी 2008 नेक्स्ट डे। तो क्या हो गया नेक्स्ट डे, ट्यूसडे, एक दिन बढ़ गया ना, ठीक है। तो अगर सेम डेट की बात करें तो एक दिन बढ़ के ही आता है। डायरेक्ट भी मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा होता 31 जनवरी की, 31 जनवरी 2008 की, तो बताओ इसमें एक दिन फालतू होगा या 2 दिन फालतू होंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है तो इसमें 2 दिन फालतू होंगे। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है वैसे, लेकिन अगर हम लास्ट डे की बात करें तो एक दिन फालतू होगा इसमें, ठीक है। तो ट्यूसडे की बात क्या आता है, वेडनेसडे। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम ना हो के लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा रहता है 29 फरवरी की वजह से, जिसके कारण एक दिन बढ़ जाता है। अदरवाइज नॉर्मल ईयर होता तो फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता। अगर हम वही बात करें 1 जनवरी 2009 की, 1 जनवरी 2009 की, तो ये वेडनेसडे है। 31 दिसंबर 2008 में उसके एक दिन आगे पूछा है उसने 1 जनवरी 2009 में, तो क्या हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ा दो, थर्सडे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, बस हमें जो है कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट आपको सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं। अब आप जो है क्वेश्चन जो है इजी से कर पाएंगे। तो देखो जो अभी मैंने डिस्कस किया बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्या बोला है कि 1 जनवरी 2008 को क्या है, ट्यूसडे। 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे है भैया, ट्यूसडे। देन व्हाट वाज द डे, व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन 1 जनवरी 2000, नेक्स्ट ईयर में पूछा है 1 जनवरी 2009 में पूछा है कि क्या होगा। तो हमें पता है जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन फालतू होता है, फर्स्ट डे और लास्ट डे एक दिन फालतू रहते हैं। तो 31 दिसंबर को क्या होगा 2008 में, ये तो लीप ईयर है, तो ट्यूसडे की जगह क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। उससे अगला दिन क्या होगा, थर्सडे। तो ये हो गया थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अच्छा, फर्स्ट वाले में हमने ऑप्शन देखा नहीं था, हमारा क्या आया था, फर्स्ट वाले में पूछा गया था भाई 1 जनवरी 2008, तो 1 जनवरी 2008 हमने ये निकाला था ट्यूसडे। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। बहुत ईजी लग रहे होंगे अब आपको। कॉन्सेप्ट आपके जब स्ट्रांग हो जाते हैं तो क्वेश्चंस अपने आप ही ईजी लगने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोला इफ 8 दिसंबर 2007 फॉल्स, सैटरडे होता है उस दिन, फॉल्स सैटरडे। तो 8 दिसंबर क्या बोल रखा है, 8 दिसंबर 2007 को सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे। तो बोल रहा है कि 8 दिसंबर 2006 को क्या रहा होगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, 8 दिसंबर 2006 को हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, और 8 दिसंबर 2007 का दे रखा है सैटरडे। तो हम देखेंगे 2007 क्या है, 2007 एक नॉर्मल ईयर है। तो अगर डेट सेम हो तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। फर्स्ट डे और लास्ट डे की बात करें तो हमारे पास सेम डे होता है नॉर्मल ईयर में, लेकिन अगले साल में अगर हम पूछ जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे तो सेम रहता इसका, 1 जनवरी और 31 दिसंबर वो तो सेम था, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर में पूछ जाते हैं और सेम डेट हो तो जो है एक दिन आपको एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। तो एक दिन एक्स्ट्रा लेना है। तो मतलब 2006 में क्या था कि वो 2007 में आके क्या बन गया, सैटरडे, एक दिन फालतू हो गया। तो उससे पहले फ्राइडे रहा होगा, ठीक है। अगर डेट सेम हो, आपको ध्यान रखना है, डेट सेम हो तो एक दिन फालतू रहता है नॉर्मल ईयर में, ठीक है। अगर यहीं पे हम बात करते लीप ईयर की तो 2 दिन फालतू रहते, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन फालतू रहते हैं। अगर फर्स्ट डे और लास्ट डे की बात करें तो उसमें एक एक दिन फालतू रहता है, ठीक है, लीप ईयर में।
तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, फ्राइडे। तो फ्राइडे इज, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इफ 6 मार्च 2005 वाज मंडे देन व्हाट वाज द डे ऑन 6 मार्च 2004। तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। 6 मार्च 2004 को क्वेश्चन मार्क है और 6 मार्च 2005 को क्या दे रखा है, मंडे दे रखा है। तो हमें पता है 2004 जो था एक लीप ईयर था, तो नेक्स्ट ईयर में अगर हम सेम डे पे जाना चाहते हैं तो 2 दिन फालतू रहे होंगे इसके अंदर। तो 2 दिन फालतू होके ये मंडे बन गया, तो 2 दिन पहले क्या रहा होगा, सैटरडे रहा होगा, बस दैट सिंपल। तो ये है सैटरडे। सैटरडे ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। बोला इफ इट वाज मंडे ऑन 1 जनवरी 2018 देन व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2018। ये तो खुद से कर लोगे आप, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होते हैं, तो ये मंडे है तो ये भी मंडे रहेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ईजी था, SSC CHSL 2019 में आ रखा था। देखा, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो एग्जाम चाहे कोई से भी लेवल का हो, कहीं का भी हो, आप जो है इजीली कर लेंगे। तो क्वेश्चंस में तो ये जो एग्जाम है उसमें तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फर्स्ट डे लास्ट डे सेम रहता है, इसलिए ये हो गए हमारे पास, यहाँ पे मंडे दे रखा था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इफ इट वाज सैटरडे ऑन 1 जनवरी 2007 देन व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 2018। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आप खुद करोगे और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे आंसर क्या है इसका, ठीक है। एक मिनट, ये सेम तो नहीं कर दिया मैंने, 1 जनवरी 2007, हाँ हाँ अलग है, सॉरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपके लिए, आप खुद इसको करके दिखाओगे और कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है। ऑप्शन नंबर A B C जो भी है 1 2 3 उसका ऑप्शन नंबर आप मुझे इसमें लिख के दिखाना। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपका इंतजार होता है खत्म। अब आपको डेट दे रखी होगी और डे बताना है, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो वो अब टाइम आ गया है बिल्कुल, ठीक है। अब यहीं से हमारे मजेदार जादुई क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ी अलग अप्रोच लगती है, उन अप्रोच को मैं डिस्कस करता हूँ पहले क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आगे के सारे क्वेश्चन हम उसी अप्रोच से करेंगे। तो जो हमने कोड सीखे थे, एक्स्ट्रा डेज निकालने सीखे थे और सेंचुरी ईयर में भी हमने एक्स्ट्रा डेज निकालने सीखे थे, वो सब जो है हम इसी क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं, बोला है व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब भारत जिस दिन आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था। ये क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता था कि व्हाट वाज द डे व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, कि कौन सा दिन था जिस दिन इंडिया को आज़ादी मिली थी। तो ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता और वैसे भी बन जाता। तो देखते हैं क्या बोला है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के देखो क्या होता है अप्रोच। सबसे पहले तो हम डिटेल में अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको 15 अगस्त तक सारे जनवरी, फरवरी, मार्च, शॉर्ट में लिख लेना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको कोड बताए थे, एक्स्ट्रा डे के कोड बताए थे कि जनवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, फरवरी में कितने एक्स्ट्रा डे होते हैं, उन सभी को यहाँ पे नोट डाउन कर देना है, ठीक है। तो जनवरी में मैंने बताया था 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, फरवरी में बताया था कि 0 या 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन हम देखेंगे वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 1947 जो है एक नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे 28 दिन होंगे फरवरी में, तो 28 तो 7 से पूरा पूरा भाग हो गया था, तो 0 ऑड डे बचे थे, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ऑड डे यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो वो ऑड डे क्यों कराए थे, ठीक है। सभी ऑड डे यहाँ पे यूज होंगे। मार्च में हमारे पास दोबारा से 31 दिन थे तो 3 दिन बचे थे, अप्रैल में 30 थे तो 2 दिन बचे थे, मई में 31 तो 3 दिन, फिर जून में 2 दिन, फिर जुलाई 31 का होता है तो 3 दिन बचे थे। अब लास्ट जो महीना होता है, जिस महीने में हमें डेट कैलकुलेट करनी है, उसमें आपको ऑड डे नहीं लिखनी है, उसमें पूरी की पूरी डेट लिखनी है, ये ध्यान में रखना। उसमें आपको पूरी की पूरी डेट लिखनी है। 15 अगस्त पूछा है तो 15, अगर 10 अगस्त पूछा है तो 10 लिख देते। जितना भी डेट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अब करना है क्या आपको, अब जो है इसका टोटल कर दो। तो 3 और 3 6, 6 और 2 हो गए 8, 8 और 3 11, 11 और 2 होते हैं 13, 13 और 3 16, 16 और 15 कितने हो गए आपके, ये हो गए 31। तो ऑड डेज जो हो गए महीनों में वो कितने हो गए, 31 आ गए यहाँ तक, 31 ऑड डेज आ गए हमारे पास, ठीक है।
अब हमें करना है महीने तक तो कर लिया, अब हम करेंगे ईयर का। तो ईयर का कैसे करते हैं, ईयर के लिए देखो यहाँ पे, अच्छा ईयर में आपको ध्यान रखना है 1947 पूछा है तो उसे एक साल पहले का लेना है, 1946 का लेना है। 1946 में देखेंगे कितने ऑड डे रहेंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मान लो 2005 का पूछा होता तो हम एक साल पहले की डेट लेते, 2004 लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप से सोल्व करना है, महीने तक पहले लिख देने हैं, उनके कोड लिख देने हैं और जिस महीने का पूछा है उसकी डेट लिखनी है। ईयर में एक साल पहले ले जाना है, एक साल पहले करके इसको कर देना है, तोड़ देना है, इसको ब्रेकअप कर देंगे हम। इसको कैसे तोड़ेंगे, 1946 को 1900 प्लस 46 में तोड़ देंगे, 1900 प्लस 46। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से करने हैं, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चंस का आंसर आ सकता है। अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो इनको इजीली आप जो है 1 मिनट के अंदर इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एक साल पहले जाना है, एक साल पहले देखो 1946 हो गया, उसको तोड़ देना है, 2 साल में दो तरीके से तोड़ना है, 1900 अलग कर देना है और 46 अलग कर देना है। अब 1900 को करोगे आप 400 से भाग, 1900 को 400 से भाग करेंगे तो 400 चौके 1600, बच गए कितने साल, 1900 में से 1600 गए तो कितने बच गए, 300 साल। और 300 साल में मैंने कोड बताया था आपको एक होगा, मैं अभी दिखा देता हूं, मैंने समराइज कर दिए थे सारे कोड कि इनको आप नोट डाउन करके लिख लेना। ये देखो 300 साल में कितने, एक दिन फालतू बचा था ना, बस एक दिन फालतू, ऐसे 100 का 200 का 300 का 400 का आपको ध्यान में रखना है। 100 साल बचेंगे तो 5 दिन फालतू बचेंगे, 200 साल बचेंगे तो 300 साल बचेंगे तो एक दिन फालतू बचेगा और 400 साल होंगे तो 0 डे फालतू बचेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो 300 साल में हमने देखा कितने दिन फालतू बचे, एक दिन फालतू बचा है। तो 400 से जब हमने भाग करा 1900 को तो 300 साल बच गए थे, 400 चौक 1600, 300 साल बच गए। 300 साल में ऑड डे कितने होते हैं, एक ऑड डे होता है। अब ये बचा 46 को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि इसमें लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। तो 46 के अंदर देखना है अगर हमें लीप ईयर कितने हैं तो 4 से भाग लगा देते हैं हम, इसमें 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 तो 11 तो लीप ईयर होगा इसके अंदर, बाकी के नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। तो 11 लीप ईयर आएंगे, मतलब 4 साल बाद इसमें जो है 11 चौक 44 साल तक इसमें लीप ईयर आए। उसके बाद अगले 44 साल में 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48, लेकिन हमारे पास 46 साल है तो इसमें लीप ईयर कितने आ गए, 11 लीप ईयर आ गए, बाकी के सारे नॉर्मल ईयर होंगे। 46 साल में 11 लीप ईयर है तो बाकी के कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 6 में से 1 गया, 5 बच गए, 4 में से 1 गया 3, 35 हमारे इसमें क्या हो गए, नॉर्मल ईयर हो गए। 11 लीप ईयर और 35 नॉर्मल ईयर। अब मैंने बताया था आपको लीप ईयर में कितने दिन फालतू होते हैं, 2 दिन फालतू होते हैं। एक लीप ईयर में 2 दिन फालतू होते हैं तो 11 लीप ईयर में कितने दिन फालतू हो जाएंगे, 11 दूनी 22, ये लिख लेना है आपको यहाँ पे। ऐसे ही एक नॉर्मल ईयर में एक दिन फालतू होता है तो 35 नॉर्मल ईयर में कितने दिन फालतू होंगे, 35 से कम 35 दिन फालतू होंगे, ठीक है। इस टाइप से क्या करना है, महीने में क्या करना है, महीने के सभी मंथ लिख लेने हैं, जितने भी महीने का पूछा है उसने, अगस्त का पूछा है तो अगस्त तक सारे मंथ लिख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और उनके कोड लिख दो। जो लास्ट वाला महीना है जिस महीने में डेट पूछी है उसकी पूरी डेट लिखनी है आपको, उसका कोड नहीं लिखना। इन सभी का टोटल करके टोटल ऑड डेज निकाल लो, कितने हो गए, 31 ऑड डे हो रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ईयर का, ईयर में एक साल पहले जाना है, 1947 का पूछा है तो 1946 में देखेंगे हम। अब 1946 को ऐसे तोड़ना है कि 1900 अलग कर दो, 46 अलग कर दो। 1900 को भाग करेंगे 400 से तो 400 से भाग करें 300 बचा, 300 का कोड क्या होता है, 1 होता है। ऐसे 46 का देखेंगे हम तो 46 को हम डिवाइड करेंगे 2 तरीके से, नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। तो नॉर्मल ईयर कितने हैं इसके अंदर, 11 लीप ईयर है, ठीक है, सॉरी लीप ईयर कितने हैं इसके अंदर, 11 लीप ईयर थे, 4 से भाग करके आप पता कर सकते हैं। तो जो लीप ईयर होंगे वो आपको इजीली पता चल जाएंगे। तो इसके अंदर 11 लीप ईयर थे, एक लीप ईयर में 2 दिन फालतू थे, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिक कर रहा था तभी। तो 11 लीप ईयर में 22 दिन फालतू होंगे, 11 दूनी 22। और नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर में एक दिन फालतू होता था तो 35 नॉर्मल ईयर है तो 35 दिन फालतू होंगे। अब इनका भी देख लेते हैं कितने दिन हो गए टोटल। तो 35 और 2 गए 37, 37 और 20 हो गए कितने, 57, 57 और 1 58, तो 58 दिन हो गए यहाँ पे फालतू। टोटल करते समय गलती मत कर देना, टोटल कर दोगे तो गलती हो जाएगी और आपका जादू वादू सब फेल हो जाएगा, वो हंसेंगे, ठीक है। तो आपको जो है टोटल ध्यान से करना है, इसमें एक दिन की भी मिस्टेक हुई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको इसमें टोटल पे ज्यादा ध्यान देना है। तो 35 और 2 हो गए 37, 37 और 20 हो गए 57, 57 और 1 हो गए 58। अब हम करेंगे टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज, टोटल एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए। तो
हमने महीनों में कितने दिन निकाले थे, 31 दिन, और साल में हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डे आए हैं, 58 एक्स्ट्रा डे आए। तो हम टोटल कर लेते हैं इनका, 31 और 58 का कर देंगे हम टोटल। पहले महीनों के ऑड डे निकाल लेने हैं, फिर साल के ऑड डे निकालने हैं, दोनों का कर देना है टोटल, इन दोनों का कर देंगे हम टोटल। तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9, 5 और 3 हो गए 8। हमारे पास कितने एक्स्ट्रा डे हो गए, 89 एक्स्ट्रा डे हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 89 एक्स्ट्रा डे हुए हैं, तो 7 से बड़े हैं, 7 से बड़े हैं तो हमेशा 7 से इसको भाग करना है, 7 से भाग करना है, जो भी फालतू दिन बचेंगे वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो 7 एकम 7 बच गए कितने, एक बच गया, 19 हो गए, 7 दूनी 14, 19 में से 14 गए, 5 दिन बच गए। तो 5 दिन में मैंने आपको कोड बताया था, 5 दिन किसके लिए होगा, फ्राइडे के लिए, 5 दिन किसके लिए होगा, फ्राइडे के लिए। तो फ्राइडे इज योर आंसर, फ्राइडे क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। 5 दिन के लिए मैंने आपको कोड बताया था, अभी दिखा देता हूं, कोड को मैंने समराइज कर दिया था कि अगर जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें आएंगे जो ऑड डे बचेंगे लास्ट में वही हमारा आंसर होगा। तो अगर 0 ऑड डे बच रहा है तो संडे, 1 ऑड डे बच रहा है तो मंडे, 2 ऑड डे बच रहा है तो ट्यूसडे, इसी तरीके से अगर 5 बच रहा है तो फ्राइडे होगा, ठीक है। तो हमारे पास 5 बचा है, तो हमारा आंसर क्या होगा वहां पे, 5वां मतलब फ्राइडे। फ्राइडे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अब अभी आप गूगल करो और बोलो उसमें कि व्हाट वाज द डे ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो गूगल विल टेल यू इट वाज फ्राइडे, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एक रिवाइज करवा देता हूं आपको। सबसे पहले आपको डेट दे रखी होगी, तो उस डेट को आप नोट डाउन करोगे, 15 अगस्त 1947। तो उसमें महीनों को अलग करोगे और ईयर को अलग करोगे। महीने जितने दे रखे हैं उतने महीने आप लिख लोगे। अगस्त तक दे रखे तो अगस्त तक लिख ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। सबके कोड जो है नोट डाउन कर लेना, कोड लिख देना जो मैंने एक्स्ट्रा डे के कोड बताए थे। और ये रटवा नहीं रहा, मैंने निकालने भी सिखा दिए थे कि किस तरीके से जनवरी में 3 ऑड डे हैं, फरवरी में 0 ऑड डे, तो इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको ये ऐसे ही याद रहेंगे, ठीक है। लेकिन जो जिस महीने में डेट पूछी है उस महीने के आपको कोड नहीं लिखना, उसमें क्या लिखनी है, डेट लिखनी है पूरी। उसके बाद टोटल करके ये एक्स्ट्रा डे आ गए। इसी तरीके से साल पे आते हैं हम, साल में एक दिन पीछे वाले साल में जाएंगे। 1947 है तो 1946 पे जाएंगे, 2005 होता तो 2004 पे जाते। तो 1946 को कैसे तोड़ना है, इसका ब्रेकअप कर देना है 1900 प्लस 46 में। 1900 को करेंगे भाग, क्योंकि ये सेंचुरी है, 400 से भाग करके देखना है इसको। तो 400 से भाग करा तो 400 1600, 1600 जब 1900 में से माइनस करेंगे तो 300 साल बचेंगे। 300 साल में मैंने बताया था कि कितने दिन फालतू होते हैं, एक दिन फालतू होता है, ठीक है। और अब रही बात 46 की, जो इधर वाले साल रह जाएंगे हमारे पास, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखेंगे हम लीप ईयर कितने हैं और नॉर्मल ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर इसके अंदर बने थे 11, 4 से भाग करके आप पता कर सकते हैं कितने, जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो होते हैं लीप ईयर, ठीक है। 11 पे कंप्लीट जा रहा था, बाकी तो पॉइंट में जो बच रहा था उसको नहीं लेना आपको, ठीक है। 11 लेना है आपको, ठीक है। तो 11 दूनी 22, एक लीप ईयर में 2 दिन फालतू होते हैं, तो 11 लीप ईयर में 22 दिन फालतू होंगे। और एक नॉर्मल ईयर में एक दिन फालतू होता है, तो 35 नॉर्मल ईयर में 35 दिन फालतू होंगे। अब इन टोटल डेज को देख लेना, ये कितने टोटल दिन फालतू हो गए हमारे पास, 58 दिन फालतू हो गए। अब हम क्या करेंगे, टोटल डेज कर लेते हैं। टोटल कितने दिन फालतू हो गए, 31 ये थे महीनों में, और साल का कितना निकला हमारे पास, 58 निकला, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल करने के बाद हमारे पास आया 89। 89 को 7 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा ये हमारा आंसर होगा। तो 5 बचे थे यहाँ पे, इसमें ज्यादा खिचड़ी हो गई थी। अगला क्वेश्चन जो है मैं पूरा क्लियर बिल्कुल क्लीन करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे को ये डिस्कस करना पड़ा सारा कुछ यहाँ पे। तो देखते हैं, अब ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। बोला व्हाट वाज द डे ऑन 26 जनवरी 1950, मतलब जो इंडिया का रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, उस दिन क्या दिन था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ऐसे आप जो है किसी भी डेट का निकाल के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेट लिख लेते हैं, क्या बोला हमें, 26 जनवरी 1950 का हमें बोला है। तो सबसे पहले क्या करते थे, महीने का करते थे। तो जनवरी ही है इसमें, तो जनवरी ही रहने देंगे, और इसमें कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस महीने का पूछता है उसमें कोड नहीं लिखते, उसमें पूरा का पूरा डेट लिखते हैं। तो 26 दिन इसमें एक्स्ट्रा रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखना है आपको, 26 के 26 एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। अब बात रही ईयर की, तो ईयर में मैंने बताया था, ईयर में क्या करना है आपको, ईयर में एक साल पहले जाना है। तो 1950 है तो 1949 में जाएंगे, इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो 1900 अलग करो आप और 49 को अलग करो, ठीक है। अब 1900 किससे भाग करना है, 400 से भाग करना है।
तो अभी करके आए हम 300 बचे थे, 300 400 चौक 1600, 1900 में से 1600 गए तो 300 बचे। 300 का कोड मैंने बताया था आपको, 300 में कितने दिन फालतू होते हैं, एक दिन फालतू होता है। और इसी तरीके से 49 को आपको डिवाइड कर देना है 4 से, तो इसमें पता करो पहले आप कितने लीप ईयर होंगे। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 48 पे गया ये पूरा, ठीक है। तो 12 लीप ईयर इसमें कंप्लीट बन रहे हैं, बाकी के फ्रैक्शन आपको अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी पता कर सकते हैं। 4 एकम 4, ये तो 0 बच गया। नेक्स्ट क्या है 9, 4 दूनी 8, बच गया कितना 1। तो इसको अवॉइड करना है, यहाँ पे जो भागफल आएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। तो 49 साल में हमारे पास 12 लीप ईयर होंगे और बाकी के जो बचेंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे। तो कितने बच गए, 9 में से 2 गए 7 और 4 में से 1 गया 3, तो 37 नॉर्मल ईयर है और 12 लीप ईयर है। दोनों का टोटल करेंगे देखो 49 ही आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बाइफरकेट करना है और इनमें भी ऑड डे निकाल के यहाँ पे लिख देने हैं। तो 49 साल में हमारे पास 12 लीप ईयर है। अब एक लीप ईयर में मैंने बताया था 2 दिन फालतू होते हैं, तो 12 लीप ईयर में कितने होंगे, 24 दिन फालतू होंगे, 12 दूनी 24। 37 नॉर्मल ईयर में 37 दिन फालतू होंगे। अब टोटल कर देते हैं, 37 और 1 38, 38 और 4 हो गए आपके 42, 42 और 20 हो गए 62। तो 62 ऑड डेज यहाँ पे हो गए, 62 दिन यहाँ पे हो गए, 26 दिन ये थे आपके। अब हमें क्या करना है, सीधा टोटल डेज करना है, टोटल डेज निकालना है और आपका आंसर, ठीक है। वहां पे मैंने एक्सप्लेन करा था डिटेल में पूरा क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, अदरवाइज इनमें टाइम नहीं लगता है बिल्कुल। तो टोटल डेज निकालेंगे हम कैसे, 26 ये और 62 ये, तो देखते कितने हो गए, 2 और 6 हो गए 8, 6 और 2 हो गए 8, 88 डेज हैं, ठीक है। अब अगर हमें निकालना है रिक्वायर्ड डे, जो दिन हमसे पूछा है वो दिन निकालना है रिक्वायर्ड डे, तो उसको हम 7 से भाग करके निकाल सकते हैं इजीली। तो 7 एकम 7 बच गया कितना 1, तो ये आ गया आपका 18 और 7 दूनी 14 बच गए कितने 4 दिन बच गए। तो 4 दिन बच गए। तो चौथा दिन मैंने बताया था आपको, 0 पे संडे होता है और 1 पे होता है मंडे, 2 पे होता है ट्यूसडे, 3 पे होता है वेडनेसडे, 4 पे क्या होगा थर्सडे। तो 4 हमारा आंसर आया है, तो थर्सडे इज आवर आंसर। तो 26 जनवरी 1950 को क्या था, थर्सडे था, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है, ये सारे के सारे कोड आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आगे के क्वेश्चंस जो है मैं आपसे भी करवाऊंगा, आप जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अगर अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाए हैं तो, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, वेन वाज गांधी जी वाज बोर्न, कि गांधी जी किस दिन जन्मे थे, ठीक है। दिन बताना है आपको, दिन दे रखे ना यहाँ पे ऑप्शन में, दिन दे रखे, डेट तो आपको वैसे भी लर्न होगी, तो बताओ किस दिन जन्मे थे गांधी जी। क्वेश्चन ऐसे ही बनना चाहिए, डेट भी ना दे, ठीक है। तो ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाएगा और रीजनिंग का भी क्वेश्चन बन जाएगा, एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब हम देखते हैं इसमें क्या बोला है, गांधी जी का हमें जो है दिन बताना है कि गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे। तो आपको पता ही होगा गांधी जी किस दिन पैदा हुए थे, 1869 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, 2 अक्टूबर 1869, 1869 बोलते हैं ना इसको, हाँ। 2 अक्टूबर जो है गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ है, 1869 में ये जन्मे थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम महीने लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। तो जल्दी देर मत करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उधर नहीं आ पाएगा, इधर कर लेते हैं, उधर हमें ईयर का भी चाहिए, उधर स्पेस छोड़ देते हैं हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ तक लिखना है। अब हमें देखना है ये जो है नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो उसी के हिसाब से हम कोड लिखते जाएंगे। 3 नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 0 होता है फरवरी में, ठीक है। तो मार्च में कितने 31 दिन होते थे, 3 दिन फालतू बचे। ये बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये हमने जो है बेसिक में डिस्कस कर लिया है, ये आपको बिल्कुल डिटेल में मैंने बता दिया था। तो डायरेक्ट में लिखते जा रहा हूँ 2, फिर मई में दोबारा से 31 दिन होते, 3, फिर ये आ गया मई के बाद जून, फिर 2, फिर जुलाई में 3, अगस्त में दोबारा से 31 दिन हो जाते तो 3, ठीक है। और ये हो गया सितंबर में 2। अब बात रही लास्ट महीने की, लास्ट महीना हमारा अक्टूबर ही है, तो अक्टूबर में पूरे के पूरे दिन लिखने हैं आपको, ठीक है। तो 2 तारीख पूछा था तो 2 एज इट इज लिख दो, 10 पूछता तो 10 एज इट इज लिख देते, ठीक है। अब इसके बाद करना है टोटल, तो 3 और 3 6, 6 और 2 कितने होते हैं 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, 13
13 और 6 कितने हो गए, 13 6 19, 19 और 4 कितने हो गए, 19 4 हो गए आपके पास 23। तो 23 जो है एक्स्ट्रा डे निकल के आए आपके पास। अब जब हमने महीनों को कैलकुलेट किया तो महीनों में हमारे पास आए 23 एक्स्ट्रा डे। अब हम देखते हैं ईयर में। तो ईयर में मैंने बताया था एक साल पहले जाना है आपको, 1868 में जाओगे आप। 1869 है, उसकी जगह आप एक साल पहले लेंगे। 1869 की जगह 1868 लेंगे। तो उसको क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, 1800 अलग और 68 अलग। 1800 को करोगे आप 400 से भाग और इसको तोड़ दोगे। इसको कैसे तोड़ोगे, लीप ईयर में। तो हम 68 में देखेंगे कितने लीप ईयर हैं। तो 4 एकम 4, बच गए 2, 28 हो गए, 4 7 28, 17 लीप ईयर है इसके अंदर, 17 लीप ईयर हैं। और बाकी के कितने बच जाएंगे, 8 में से 7 गए, 1 बच गया, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, अगर इसका टोटल करके देखोगे दोबारा से ये 68 बन जाएगा। ठीक है, तो 68 को इस तरीके से तोड़ना लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। ठीक है, अब 1800 को हम 400 से भाग करते हैं तो 400 चौक 1600, बच गए कितने 200। 1800 में से 1600 गए, 200 बच गए। और 200 को कोड बताया था मैंने, कितना बताया था जल्दी बताओ, 200 को कोड बताया था 3। ठीक है, क्योंकि 200 साल में, जब 100 साल में 5 दिन फालतू बताए थे मैंने आपको, तो 200 साल में 10 दिन फालतू हो गए थे। 10 दिन को 7 से भाग करा था तो 3 दिन बच गए थे। 7 एकम 7, 3 दिन बच गए थे। तो 200 साल में 3 दिन फालतू बचे हैं। और लीप ईयर में 2 दिन फालतू होते हैं, तो 17 लीप ईयर में 17 दूनी 34 दिन फालतू हो गए। एक लीप ईयर में 51, एक लीप ईयर में एक दिन फालतू होता है, तो 51 लीप ईयर में 51 दिन फालतू होंगे। अब इनका कर देते हैं हम टोटल। तो 51 और 4 हो गए 55, 55 और 30 हो गए 85, 85 और 3 हमारे पास हो गए 88। तो 88 डेज यहाँ पे हो गए हमारे। अब मैं कर देता हूँ इसको इरेज, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम। 80 डेज हमारे पास यहाँ पे हैं और 23 दिन हमारे पास यहाँ पे थे। 23 दिन यहाँ पे थे, 88 और 23, 88 और 23, याद रखो याद रखो, 88 और 23। ठीक है, अब हम करते हैं टोटल डेज। क्या करते हैं, टोटल डेज। तो 88 और 23 हमारे पास यहाँ पे थे। तो इसके बाद हमारे पास टोटल करने के बाद कितना आएगा, ये 8 और 3 11, 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, 111 टोटल डेज हो गए। अब हमें रिक्वायर्ड डे निकालना है, जो दिन हमारा आंसर होगा वो कैसे आएगा, इसको 7 से भाग कर देंगे सीधा। जितने भी टोटल डेज आ जाते हैं ना उसको 7 से भाग कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये 7 से फालतू है। तो 7 एकम 7, 11 में 7 गए, 4 बच गए, 4 यहाँ लगा दिया, 41 हो गया। तो 7 पंजे 35, बच गए 6 दिन। तो 6 दिन बच गए, ये आ गया आपके पास छठा दिन। तो छठा दिन मैंने बताया था सैटरडे, तो आंसर इज सैटरडे। अभी गूगल पे चेक करो जल्दी से, मैं भी चेक करता हूँ सैटरडे आ रहा है नहीं आ रहा। जल्दी से गूगल पे चेक करो। व्हाट वाज द डे ऑन 2 अक्टूबर 1869। The 2nd of October देखो भाई 1869 fell on a Saturday. सैटरडे, आपने आवाज़ सुनी ली होगी, सैटरडे आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ जादू टाइप का लग रहा हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये जादू या ये कॉन्सेप्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट आ जाए और वो भी अपना स्कोर इंप्रूव कर पाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं दूंगा आपको क्वेश्चन। इसी टाइप से जो है आप अपनी मम्मी पापा की डेट निकाल सकते हैं, अपनी जीएफ की डेट निकाल सकते हैं, मोदी जी की भी डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मोदी जी का ही रखा है। व्हेन वाज नरेंद्र मोदी बॉर्न। ठीक है, मोदी जी लिखना चाहिए था, सॉरी। तो सैटरडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। तो मैं जो है डेट बता देता हूँ और आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाना। ठीक है, तो मोदी जी जन्मे थे 17 सितंबर 1950 को। तो डेट है 17 सितंबर 1950 को जन्मे थे। क्वेश्चन ऐसे ही देने चाहिए इनको, कैलेंडर वाले क्वेश्चन ऐसे ही देने चाहिए। साथ साथ में जीके का भी काम करेंगे, मसालेदार तड़का लगेगा बिल्कुल, जीके विद रीजनिंग। तो 17 सितंबर 1950 डेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले महीने कैलकुलेट करेंगे और इधर एक साल पहले जाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, मोदी जी किस दिन जन्मे थे। गूगल से सर्च मार के मत निकाल देना, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया इतना सारा। ठीक है, इतना सारा टाइम हमने जब स्पेंड किया है तो कुछ सीख लिया है आपने, तो आप कैलकुलेट करो जल्दी से। ये मैंने बता ही दिया है क्या करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ तक लिखो और कोड लिखनी है उसके बाद। तो
जनवरी का कोड होता है 3। अब हम देखते हैं 1950। 1950 जो है लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो जीरो। जीरो के बाद आएगा हमारे पास इसमें 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन, और सितंबर लास्ट है तो पूरा डेट लिखनी है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, आप टोटल करो, 3 और 3 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 13 और 3 हो गए 16, 16 और 6, 16 और 3 कितने 19, 19 और 7 26, 26 और 10 कितने होते हैं 26 और 10 हो गए 36। तो 36 और डे हमारे पास यहाँ पे आए हैं, 36 दिन हमारे पास यहाँ पे आए हैं महीनों में। इसी तरीके से हम करेंगे ईयर का। ईयर का करते हैं हम एक साल पहले, 1949 का करना है। तो 1949 का कैसे करेंगे, 1900 अलग करोगे और 49 का अलग करोगे। 1900 को लगाओगे 400 से भाग तो 300 बचाता, 300 का एक लिख देते हैं, और इसमें हम लिखेंगे कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं 49 दिन में। तो 4 से हम भाग करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 लीप ईयर होंगे इसके अंदर, 12 लीप ईयर होंगे। बाकी के जो बचेंगे वो नॉर्मल ईयर। 9 में से 2 गए 7 बच गए, 4 में से 1 गया 3 बच गए, 37 नॉर्मल ईयर है। तो 12 लीप ईयर में 24 दिन फालतू होंगे, 12 दूनी 24, और 37 नॉर्मल ईयर में 37 दिन फालतू होंगे। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, ठीक है। पहले ही बहुत ज़्यादा टाइम हमने ले लिया है इनको बेसिक्स को डिस्कस करते में। 37 और 1 हो गया 38, 38 और 4 हो गए 42, 42 और 20 कितने हो गए 42 और 20 हो गए आपके 62। तो 62 दिन आपके यहाँ पे आ गए, 62 दिन आपके यहाँ पे आ गए। इसके बाद क्या करते हैं हम, टोटल डेज करते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ। तो 62 दिन हमारे यहाँ पे आए हैं। इसके बाद हमें सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है। तो टोटल डेज कर लेते हैं। टोटल डेज कैसे करते हैं, 62 और यहाँ पे महीनों में कितने दिन निकले थे, 36 दिन निकले थे। इनको जो है क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते, 4 6 और 2 हो गए 8, 3 और 6 हो गए 9। अब हम रिक्वायर्ड डे निकालना चाहते हैं, तो 98 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से। तो 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 7 एकम 7 बच गए 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो मतलब जीरो, ठीक है, जीरो बचा। तो जीरो क्या बोलते हैं हम, संडे बोलते हैं। जीरो क्या बोलते हैं हम, संडे। तो भैया संडे ऑप्शन है, संडे ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। मोदी जी किस दिन जन्मे थे ये देखना है। तो अभी मैं गूगल से पूछता हूँ, आप भी गूगल से पूछो, मोदी जी किस दिन जन्मे थे। व्हाट वाज द डे ऑन 17th September 1950। The 17th of September 1950 fell on a Sunday. देख लो भाई क्या बोल रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, अपने भी चेक कर लेना, संडे को जन्मे थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चंस मैंने इस टाइप के करा दिए हैं। तो अब मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप खुद करोगे, और ये जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5th जून 1997 को। तो बताओ मैं किस दिन पैदा हुआ था, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 1 मिनट के अंदर मुझे चाहिए आंसर, जल्दी से निकाल के देखो, कॉपी पेन। तो अब हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ मार्च 2005 डिड फ्राइडे फॉल। तो बोला है मार्च की 2005 में मार्च की किस डेट को फ्राइडे फॉल करता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें डेट तो दे नहीं रखी होती, तो हम अपनी तरफ से डेट ले लेते हैं। 1 मार्च ले लेते हैं, फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, फिफ्थ ले लो, 6 तक हम ले सकते हैं इसमें, ठीक है, ताकि इजीली हम जो है फ्राइडे पे पहुंच पाए। जब एक दिन हमें पता चल जाएगा कि 1 मार्च को क्या है, उसी के हिसाब से हम फ्राइडे पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 मार्च 2005 ले लेते हैं हम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब नॉर्मल हो गए उसी तरीके से बिल्कुल। तो क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 मिनट में सॉल्व कर दोगे। कैसे करोगे, देखो मार्च तक ले लिया हमने, तो इसमें नॉर्मल ईयर है, तो ये हो गया आपका कितना 3, इसमें 0, इसमें कितना होगा 1 मार्च लिया तो 1 ही ले, तो ये 4 दिन हमारे पास यहाँ पे फालतू बच गए। अब हम करेंगे ईयर का। ईयर का करते हैं 1 साल पहले, 2004 में क्या करेंगे, 2000 अलग करोगे, 4 अलग करोगे, 2000 को 400 से भाग करोगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 0 बचेगा। और 4 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 1 लीप ईयर होगा और 3 नॉर्मल ईयर होंगे। तो लीप ईयर में 2 दिन फालतू होते हैं और नॉर्मल ईयर में 1 दिन फालतू होता है। तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 5 दिन यहाँ पे फालतू हो गए। तो टोटल डेज हमारे आ गए 5 दिन ये और 4 दिन ये, 9 दिन टोटल डे हो गए। तो रिक्वायर्ड डे निकालना है, 9/7 कट के आ गया कितना, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 एकम 7, 2 दिन फालतू बच गए हमारे। तो 2 दिन फालतू बचे तो हमारे पास 1 मार्च को क्या आ गया, सेकंड डे, सेकंड बचा ना हमारे पास फालतू, सेकंड। तो 0 को मैंने बताया था, 0 का कोड क्या होता है, संडे।
और 1 का कोड आता है हमारा मंडे, तो सेकंड का कोड क्या था हमारा ट्यूसडे। तो सेकंड डे जो है हमारा आया आंसर। तो हमने क्या डेट निकाली है 1 मार्च। 1 मार्च को क्या होगा आपका ट्यूसडे हो गया, सेकंड का मतलब ट्यूसडे। तो 1 मार्च को ट्यूसडे है, उसने पूछा क्या है फ्राइडे पूछा भैया। तो जब 1 मार्च को ट्यूसडे है, 1 मिनट में इसे इरेज कर दूं, आंसर बस आ गया है। हमने 1 मार्च को निकाला ट्यूसडे, फर्स्ट को निकला हमारा ट्यूसडे, सेकंड, थर्ड, ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से देख रहे हैं। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे। तो 4 को आ गया हमारा फ्राइडे। उसने बोला था ना फ्राइडे बताओ, तो हमने देख लिया ऐसे करके। तो जब डेट नहीं दे रखी हो तो आप अपनी तरफ से क्या कर लेंगे, 1 तारीख ले लेना, 1 तारीख को देख लेना क्या है उस महीने में, ठीक है, उसी के हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। फ्राइडे पे जाना है तो फ्राइडे पे चले जाओ भाई, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। फ्राइडे कितने को 4 को। तो बोला ऑन व्हाट डेट्स, किस किस तारीख को मार्च में 2005 को फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। तो पहला फ्राइडे पड़ रहा है आपको 4 को। तो अब आपको पता है कि हर जो दिन होता है वो हर 7-7 दिन बाद आता है। हर दिन जो है हफ्ते में वो 7-7 दिन बाद आता है, 1 हफ्ते बाद आता है। तो जब पहला फ्राइडे 7 तारीख को पड़ रहा है तो नेक्स्ट फ्राइडे 4 तारीख को पड़ रहा है तो नेक्स्ट फ्राइडे क्या होगा 7 दिन बाद होगा। तो 7 और 4 11 हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं हम 4, 11, 11 में 7 जोड़े 18, फिर 18 में 7 जोड़े 25। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। पहला फ्राइडे आपको फ्राइडे को है और दूसरा फोर्थ को है। दूसरा जो पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 11 को, और तीसरा 18 को, और चौथा पड़ेगा आपको 25 को, और पांचवा तो हो ही नहीं सकता, 5 हफ्ते तो हो ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद वैसे दिन भी नहीं बचेंगे इतने सारे, 7 दिन और चाहिए थे। तो 30 का या 31 का तो महीने ही होता है, तो हमारे पास इतने दिन फालतू नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना था, फिर आपको एक डेट ले लेनी थी और उसके बाद नॉर्मल वे में जो अभी तक हम क्वेश्चन सॉल्व करते आए थे उसी वे में इसको सॉल्व करना था। और बोला किस किस दिन ऐसे फ्राइडे पड़ेगा पूरे महीने में, तो वो हमने इसी टाइप से 7-7 दिन बढ़ा के कर देने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैंने क्वेश्चन जो हैं पूरी कोशिश करी है कि आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पॉसिबल टाइप्स बन सकते हैं वो सारे से सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाएं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ये मैं सोचना कि वो कॉन्सेप्ट आ गया मुझे तो कुछ और है ही नहीं, कैलेंडर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये नया टाइप आपको मिल रहा है। बोला इफ़ टुडे इज़ मंडे, आज जो है क्या है मंडे है। तो बोला है व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज। तो आज से 61 दिन बाद क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। ऐसे केसेस में क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं हम। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, बच गए कितने 61 में 56 गए तो 11 में 6 गए 5 दिन बच गए आपके। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इसी तरीके से आप करके देख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन से नहीं करना है तो 7 8 56, तो आप ऐसे भी माइनस करना है वो माइंड में कर लिया था बस। यहाँ पे 11 हो जाए, 11 में 6 गए 5, तो 5 दिन बच गए ना। तो 5वां दिन ऐड कर, 5 दिन बच गए। आज मंडे है तो 5 दिन इसमें प्लस कर दो, ठीक है, 5वां दिन और ऐड कर दो 5 दिन इसमें, तो वो आपका आंसर होगा। तो अगर आज मंडे है तो आज से 61 दिन बाद क्या होगा। तो मंडे जो है 8 बार और आएगा और 5 दिन और बच जाएंगे फिर, ठीक है। मंडे जो है 61 दिन को मैंने 7 से इसलिए भाग करा कि मंडे जो है आज मान लेते हैं मंडे है तो हम 7 से भाग करके देखते हैं तो मंडे 8 बार और आएगा, 5 दिन फालतू बच जाएंगे। तो मंडे के बाद 5 दिन फालतू बचेंगे तो 5 दिन और जोड़ देते, मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे, पहले ले लेते हैं पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, और ये हो गया आपका 5वां दिन। तो मंडे है आज, ठीक है, आज मंडे, ये हो गया ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के बाद क्या आएगा फ्राइडे, और ये हो गया सैटरडे। तो आज अगर मंडे है तो आज से 61 दिन बाद क्या होगा सैटरडे होगा, ठीक है। तो सैटरडे इज हियर, ये फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं क्या बोला है। एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो देखते हैं। बोला इफ हार्दिक्स बर्थडे फॉल्स ऑन फ्राइडे 14 अप्रैल, हार्दिक का जो बर्थडे है फ्राइडे को पड़ता है जो कि 14 अप्रैल को है। एंड ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी जतिन्स बर्थडे इन द सेम ईयर इफ ही वाज बोर्न ऑन 20 सितंबर। मतलब उसी साल में अगर जतिन जो है 20 सितंबर को जन्मा है तो जतिन का बर्थडे किस दिन होगा। मतलब हमें सिर्फ एक डे दे दिया 14 अप्रैल और उस दिन हमें दिन पता है, तो बताना है हमें
उसी साल में 20 सितंबर को क्या होगा। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में जो है रैंडमली डे दे देगा कोई भी, जैसे कि 14 अप्रैल दे दिया हमें, कितना ईयर पूछा नहीं है, ईयर कोई बताया नहीं है। 14 अप्रैल से लेके हमें कौन सा जो है 14 अप्रैल को क्या बता रखा है उसने, 14 अप्रैल को फ्राइडे। तो पूछा क्या है, पूछा है हमसे 20 सितंबर तक, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, टोटल डेज कैलकुलेट करते हैं कि 14 अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक कितने दिन हो जाएंगे, ठीक है। और आज के दिन को उसने बता रखा है कितना, फ्राइडे, जैसा कि अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा था हमने, जिसमें इफ टुडे इज मंडे, वो वाला क्वेश्चन जो था उसमें मंडे मान रखा था और बोला था आज के 61 दिन बाद क्या होगा। सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो थोड़ा चेंज कर दी है उसने, ठीक है। तो आज हमें बता रखा है क्या है, फ्राइडे है, मतलब आज मान के चले हम 14 अप्रैल को क्या है, फ्राइडे है। तो बोला है कि 20 सितंबर को क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 14 अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक सारे डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 14 अप्रैल से लेके हम अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक हम डेज जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अप्रैल में हमारे पास 30 का महीना होता है, 14 दिन तो हो ही गए हैं, कितने दिन बच गए हैं, तो हमारे पास बच गए 16 दिन। मई का महीना जो होता है वो 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई फिर 31 का होता है, अगस्त अगेन 31 का होता है, और सितंबर में हमें कहाँ तक जाना है, सितंबर में जाना है 20 सितंबर तक। तो 20 सितंबर तक यहाँ से, तो हमारा जो है 14 अप्रैल से लेके 20 सितंबर तक टोटल डेज ये हो गए। इनको टोटल कर लेते हैं अब हम, 16 और 1 हो गए 17, 17 और 30 हो गए आपके 47, 47 और 30 कितने हो गए आपके 77 आई थिंक, 47 और 30 77, 77 और 1 हो गए 78, 78 और 30 हो गए आपके 108, 108 और 1 109, 109 और 30 कितने हो गए 139, 139 में 20 जोड़ने हैं तो ये 159 हो जाएगा आपका। टोटल डेज कितने हो रहे हैं आपके पास, 159 डेज हो रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो अगर आज हम मान के चल रहे हैं 14 अप्रैल को फ्राइडे है, तो इतने दिन बाद क्या होगा, 159 डेज बाद क्या होगा, तो उसके लिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल 7 एकम 7। उसमें क्या कर रहा था, 61 डेज दे रखे थे हमें पहले से ही, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में 61 डेज दे रखे थे, लेकिन हमें इसमें डेज भी नहीं दे रखे, हमें इसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। हमने सबसे पहले डेज कैलकुलेट कर दिया, अब 7 से भाग कर लेते हैं। तो 7 दूनी 14 और 1 बच गया हमारे पास, तो यहाँ पे 19, 7 दूनी 14 और ये बच गया आपके पास 19 में 14 गए 5, तो 5 दिन फालतू बच रहे हैं हमारे पास। तो फ्राइडे में 5 दिन जोड़ देंगे हम, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो सैटरडे में 5, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, वेडनेसडे है आपका पांचवा दिन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही घुमा दिया था क्वेश्चन। क्वेश्चन में अप्रोच वही लगनी है, कॉन्सेप्ट वही लगने हैं, आपको क्वेश्चन बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्या बोला था, हार्दिक का जो बर्थडे है 14 अप्रैल को फ्राइडे को था, ठीक है। तो उसी ईयर में 20 सितंबर को कौन सा दिन होगा अगर उसमें जतिन का बर्थडे है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। ये नाम जो है मैंने एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन आ रखा था, नाम चेंज कर रखे बस मैंने, ठीक है, बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए, ठीक है। तो ये है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक डे आपको दे रखा होगा किसी भी डेट पे, और उसी ईयर में जो है कोई और डेट पे क्वेश्चन पूछ रखे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर में, खासकर एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में और सीएचएसएल में ऐसे क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रखा है। बोल रहा है इफ शक्तिमान बर्थडे इज फॉल्स ऑन ट्यूसडे 14 मार्च को, शक्तिमान का जो बर्थडे है वो 14 मार्च को है, और 14 मार्च को क्या है, ट्यूसडे है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी शिवम बर्थडे। तो शिवम का बर्थडे कब होगा इन द सेम ईयर इफ ही वाज बोर्न ऑन 30 सितंबर। तो ये जो वर्डिंग ले रखी है इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, हमें सिर्फ मेन चीज क्या देखनी है कि यहाँ पे हमें 14 मार्च को डे दे दिया, 14 मार्च को क्या दे रखा है, ट्यूसडे दे रखा है। पूछा किस दिन है, पूछा है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को। तो बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल 2017 में आ रखा है, सिर्फ मैंने इसमें नाम चेंज कर रखे हैं, ठीक है। तो 14 मार्च 2000 सॉरी ईयर तो बताया नहीं है,
14 मार्च को ट्यूसडे है तो 13 सितंबर को क्या होगा। तो अभी मैंने बिल्कुल कराया है, उसी टाइप से आप ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। कुछ नहीं करना आपको, 14 मार्च से लेके आपको डेज देखने हैं कितने हो गए 30 सितंबर को। जितने भी दिन हो जाएंगे उसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देना। बिल्कुल इसी तरीके से डेज काउंट करोगे यहाँ से लेके सारे डेज काउंट करने के बाद उसको 7 से डिवाइड कर देना। जो भी दिन फालतू बचेंगे वो आप फ्राइडे में ऐड कर देना। जो भी दिन है वहाँ पे 5 दिन फालतू बचे थे तो हमारे पास फ्राइडे था तो फ्राइडे में 5 दिन हमने जोड़ दिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्या दे रखा है ट्यूसडे, तो टोटल डेज निकालो और 7 से डिवाइड करो, जो एक्स्ट्रा डे बचेंगे वो ट्यूसडे में जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सीजीएल का लेवल था। तो आप ट्राई करो क्वेश्चन को और देखो क्या है सीजीएल का लेवल। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के दिखाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15 था ये। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रखा है। बोला है कि इफ रुचि's बर्थडे फॉल्स ऑन मंडे, रुचि का जो बर्थडे है वो मंडे को फॉल करता है और डेट क्या है 22 मार्च, बिल्कुल उसी टाइप का है। तो रुचि जिसका भी नाम है भाई जल्दी से पेन कॉपी उठा लो और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बिल्कुल जल्दी से सॉल्व करके दिखाना है। सेम टू सेम लास्ट जो क्वेश्चन था बिल्कुल 22 मार्च को है और इस दिन डे क्या पड़ रहा है आपका मंडे पड़ रहा है। ठीक है, मंडे डे पड़ रहा है आपका। और सची का जो बर्थडे है वो है 17 नवंबर को। तो 17 नवंबर को सची का बर्थडे है। तो हमें बताना है कि सची का बर्थडे कब है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे 14 क्वेश्चन करा था वैसे ही सेम टू सेम ये है। थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा इसलिए मैं कर के दिखा दे रहा हूँ। 15 तो आपको होमवर्क में दे दिया था, ये क्वेश्चन भी आप भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं 22 मार्च। जब तक आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से करके देखो। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये हो गया नवंबर। नवंबर में तो हमें पूरा नवंबर लेना ही लेना है। यहाँ तक हमें डेज कैलकुलेट करने कितने दिन हो गए। तो मार्च में हमारे पास 31 का महीना होता है तो 22 दिन तो पूरे हो गए। बच कितने दिन गए मार्च में हमारे पास बच गए 9 दिन। ठीक है, 31 में से 22 गए, 9 दिन बच गए हमारे पास। अब हम देखते हैं अप्रैल। अप्रैल 30 का महीना होता है और जो मई आएगा वो 31 का होगा। जून में होंगे आपके पास 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, फिर आपके पास अगस्त में दोबारा से 31 दिन, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में तो 17 लेना है। यहाँ तक ही जाना था। अब इनको टोटल करो। टोटल करने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, आप ये जो 30-30 वाले हैं 30-31 वाले इन सबको कर लो। तो देखो कितनी बार है 30, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार है। तो 30 सत्ते कितना हो गया, 30 सत्ते कितना हो गया 210 हो गया। ठीक है, 3 सत्ते 21 होता है, जीरो एजरीज लगा दो। अब ये जो एक एक इग्नोर कर दिया था इसको बाद में काउंट कर लेना। देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 17 कितने हो गए 21, 4 और 17 हो गए 21, 21 और 9 हो गए आपके पास 30, 21 और 9 हो गए 30। तो 210 में 30 जोड़ दिए तो कितने हो गए 240 हो गए। तो 240 दिन हुए हैं हमारे पास। 240 को 7 से भाग करके देखते हैं हम कितना आता है। तो 7 1 कम 7, 7 तिया 21 हो गए, बच गए 3, 7 चौका 28, बच गए 2 दिन। तो 2 दिन फालतू बचे हैं। तो मंडे था या ट्यूसडे था, मंडे था 22 मार्च को मंडे था, उसमें प्लस कर देंगे हम 2 दिन। तो ट्यूसडे वेडनेसडे, तो 2 दिन बाद क्या आएगा वेडनेसडे आएगा। तो सची जो है वेडनेसडे को जन्मी थी। अगर 22 मार्च को क्या है मंडे है तो उसी साल में 17 मार्च को जिस दिन सची का बर्थडे है उस दिन क्या होगा वेडनेसडे होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसी टाइप से सॉल्व किए जाते हैं। आपको डेज नहीं दे रखे तो आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ते हैं और 7 से डिवाइड करके देख लो आपके पास एक्स्ट्रा डेज कितने बच रहे हैं। वो जो है स्टार्टिंग वाला जो डे दे रखा है आपको, जो जिस डेट पे डे दे रखा है उसमें जोड़ दो आप। 2 दिन जोड़ दिए हमने मंडे में तो क्या आ गया आपके पास मंडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे इज योर आंसर। तो आई होप आपका भी यही आंसर आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में क्या बोल रखा है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। ये सेल्फ करोगे आप। मैंने 15 अगस्त, जल्दी से आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने इसमें डाल रखे हैं सेम टू सेम। 15 अगस्त 2021 को जल्दी से करके दिखाओ। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2019 में आ रखा है।
तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये एसएससी, सीएपीएफ एंड दिल्ली पुलिस एसआई का जो एग्जाम होता है 2017 में ये क्वेश्चन आ रखा है। तो देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में। बोला है कि इफ ईशांत रिमेंबर्स दैट द एग्जामिनेशन इज आफ्टर 15th में बट बिफोर 18th में। ईशांत को ये याद है कि जो उसका एग्जाम है वो 15 मई के तो बाद है लेकिन 18 मई से पहले है। वाइल हिज फ्रेंड अर्जुन, जबकि उसका फ्रेंड अर्जुन है वो रिमेंबर करता है कि उसका जो एग्जाम है वो 21 मई से पहले है बट आफ्टर 16th मई, लेकिन 16 मई के बाद है। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा घुमा रखा है और पूछा क्या है, ऑन विच डेट ऑफ मे इज द एग्जामिनेशन। तो बताना है वो एग्जामिनेशन कौन सी डेट पे है जिसकी ये बात कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा अलग टाइप की अप्रोच लगती है। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, ये दोनों का जो डाटा दे रखा है इसको नोट डाउन कर लेते हैं हम। ईशांत बोल रहा है कि उसका जो बर्थडे है वो 15 मई के बाद में है, तो 15 मई के बाद में है लेकिन 18 से पहले बोल रहा है। तो 15 के बाद आएगा 16th, 17th और 18th, यहाँ तक उसने बोल रखा है। 15th के बाद में होगा और 18th के पहले होगा, तो मतलब इन डेट पे तो नहीं होगा, ठीक है। ना तो 15th पे होगा ना 18th पे होगा, क्योंकि उसने खुद बोल रखा है कि आफ्टर 15th के बाद और 18th से पहले, मतलब 15th और 18th तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे बोल रखा है अर्जुन के अकॉर्डिंग कि 21 से पहले है और 16 के बाद में है, तो 16 यहाँ लिख देते हैं हम 16th, और 16th के बाद बोला है आफ्टर 16th के बाद क्या आएगा 17th, 18th, 19th, 20th के बाद आएगा 21st। तो 21st से पहले बोला है, इससे पहले बोला है तो ये तो होगा नहीं। 16th के बाद बोला है तो ये तो होगा नहीं। 16th के बाद बोला है तो 17 जो डेट है वो दोनों में ऐसी कॉमन आ रही है कि ये दोनों जो बच्चे हैं वो दोनों ठीक हैं। इसमें ईशांत भी ठीक है इसमें कि 15 के बाद है, और यहाँ पे अर्जुन का लिखे हम, अर्जुन ने बोला था कि 16 के बाद है लेकिन 21 से पहले है। 21 से पहले है तो उसने बोला था ईशांत ने कि 18 से पहले, तो 20 तो होगा नहीं, 19 तो होगा नहीं, 18 भी नहीं होगा, तो बच क्या। और इसने ईशांत ने बोला था कि 15 के बाद है लेकिन अर्जुन ने बोला था कि 16 के बाद है, तो 16 भी नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ तो क्लियर कट बोल रखा है ना आफ्टर 16th में के बाद, तो 16 होना नहीं है, इसलिए हम 16 को काट देते हैं, ठीक है। बट बिफोर 21st में से पहले, लेकिन जो ईशांत है उसने बोला है कि बिफोर 18th में, तो 18th में से पहले, तो 18th में से पहले लेना है, 18th में के बाद नहीं हो सकता, तो 18th में के सारे बाद वाले हमने काट दी, तो जो बच गया वो हमारा आंसर हो गया। तो 17th मई के लिए ये दोनों ठीक है। तो 17th उनका एग्जाम था ईशांत का और अर्जुन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को इसी टाइप से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले डेट नोट डाउन कर ली जाती है, अब जो पॉसिबल एलिमिनेशन हो सकते हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे हम, उनको काट देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये भी सीएपीएफ उसी ईयर में 2017 में आ रखा था एसआई का, सेम टू सेम। ये ध्यान रखना मैंने नेम जो है चेंज कर रखे हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन सेम टू सेम ले रखा है, सिर्फ नाम चेंज कर रखा है। क्या बोला है, इफ आर्यन रिमेंबर्स दैट हिज सन्स बर्थडे, हिज सन भारत बर्थडे, उसका लड़का है भारत, आर्यन का लड़का भारत है, उसका बर्थडे क्या बोला है, इज आफ्टर 25 दिसंबर, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। बोला है जो भारत का बर्थडे है, भारत का जो बर्थडे है वो 25 दिसंबर के बाद है, 25 दिसंबर के बाद है, तो मतलब ये तो है नहीं, 25 को तो है नहीं। वाइल हिज वाइफ, जबकि जो आर्यन की वाइफ है सोनिया के अकॉर्डिंग सी रिमेंबर्स दैट इट इज आफ्टर 23 दिसंबर, 23 दिसंबर के बाद है, तो मैं लिख देता हूं 23 दिसंबर, 23 दिसंबर के बाद है, बट बिफोर 27 दिसंबर से पहले है। तो 23 के बाद क्या आएगा 24, 25, 26, इससे पहले बोला है तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। इससे 27 से पहले बोला है तो इसलिए ये होगा नहीं, और 23 के बाद बोला इसलिए ये भी नहीं होगा। जबकि आर्यन को याद क्या है, आर्यन ने बोला था कि 25 दिसंबर के बाद है, तो 25 के बाद क्या होगा भाई 26 और 27, लेकिन 27 तो होगा नहीं, तो 26 हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है।
इसके हिसाब से भी सही हो गया ये, और सोने के हिसाब से भी सही हो गया, आर्यन के हिसाब से भी सही है और सोने के हिसाब से भी सही है ये, ठीक है। अब 25 के बाद है तो 24 तो होगा नहीं ना, नहीं 25 होगा। आर्यन ने खुद बोला है कि 25 के बाद है तो 25 तो होना नहीं है, तो 25 के बाद बोला है तो 24 और 25 तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए, 23 भी अपने आप ही एलिमिनेट हो गया, 25 के बाद 26 आ गया। और उसने बोला था कि 27 से पहले है, जो सोनिया है इसकी वाइफ, उसने बोला था कि 27 से पहले है, तो 27 से पहले क्या हो गया, 26 ही आया। तो दोनों में जो कॉमन आ जाए बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। बोलता है कि सोनाली रिमेंबर्स दैट एग्जामिनेशन इज आफ्टर 19th जुलाई बट बिफोर 22nd जुलाई, ठीक है। तो सोनाली जो है वो ये रिमेंबर है, उसने इतना याद है कि जो इसका एग्जामिनेशन है वो 19 जुलाई के बाद में है, लेकिन 22 जुलाई से पहले है। वाइल अर्चना रिमेंबर दैट, अर्चना बोलती है कि उसका जो एग्जामिनेशन है वो बिफोर 24th जुलाई है, आफ्टर 20th जुलाई। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको बताना है ऑन विच डे ऑफ द जुलाई जो उनका एग्जामिनेशन है वो किस दिन था। तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिस इज फॉर यू। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिख के दिखाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 डाल के आंसर नंबर डाल देना बस आप, आंसर नंबर 120 ऐसे करके, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं क्या है। 21 में क्या बोल रखा है, बोला है कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। बोला एक्स सप्ताह में और एक्स डेज में, ठीक है, एक्स वीक में और एक्स डेज में कितने दिन होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको चाहे समझ में आया हो नहीं आया हो, मुझे तो ये समझ में आ गया, मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी देखो क्या बोल रखा है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक, एक्स वीक और एक्स डेज में कितने दिन होंगे। तो उसके लिए हम एक्स वीक में डेज निकाल लेंगे और एक्स डेज तो दे ही रखे पहले से ही, हमें डेज बताने कितने दिन होंगे, तो दिन में कन्वर्ट कर लेते हैं वीक को। तो हमें पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं 7, तो एक्स वीक में कितने डेज होंगे 7x, ठीक है। एक में तो पता है ना, एक वीक में जब हमें 7 दिन दे रखे हैं, 2 वीक में निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14 दिन हो गए। 3 में निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x में निकालना है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 7x दिन हो गए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, x वीक में कितने दिन हो जाएंगे 7x डेज हो जाएंगे, और x डेज तो x डेज और x वीक में कितने दिन हो गए 7x, और x कितने हो गए 8x दिन हो गए हमारे पास टोटल। तो 8x हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं सॉरी 22 में देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है। यूपीएससी सीसेट में 2019 में ये क्वेश्चन आ रखा है, तो दमदार क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएससी में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं बहुत ज्यादा। तो देखते हैं क्या बोल रखा है, इफ ए मंथ इन ए ईयर स्टार्ट्स विद मंडे। बोला है किसी भी ईयर में जो मंथ है वो जो है मंडे से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी मंथ मंडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब जो है फर्स्ट जो डेट है उसकी, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, फर्स्ट को आपको फर्स्ट डे जो है वो मंडे है, फर्स्ट डे मंडे दे रखा है। देन द डेट ऑफ फोर्थ डे, तो डेट बतानी है हमें क्या होगी फोर्थ डे की, आफ्टर द सेकेंड सैटरडे, सेकेंड सैटरडे के बाद फोर्थ डे क्या होगा। तो सेकेंड सैटरडे देखेंगे हम पहले किस दिन है, उसके बाद फोर्थ डे पे कौन सी डेट होगी ये बताना है आपको, ठीक है। यदि फर्स्ट डे को क्या है मंडे है, तो भाई बहुत ही इजी सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट मंडे फर्स्ट तारीख फर्स्ट जो डेट है हमारे पास वो क्या है, उस दिन मंडे दे रखा है उन्होंने खुद, तो हमें बताना है पहले सेकेंड सैटरडे किस दिन होगा। तो सेकेंड सैटरडे किस दिन होगा, जब फर्स्ट को मंडे है तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ इसी टाइप से ऐड करेंगे, तो ये हो गया ट्यूसडे, फिर क्या हो गया वेडनेसडे, फिर क्या हो गया थर्सडे, फिर हो गया फ्राइडे, तो सिक्स्थ को आपके पास हो गया सैटरडे। तो फर्स्ट सैटरडे आपके पास किस दिन आया, सिक्स्थ को आया। अब सिक्स्थ में आप जोड़ दो सेवंथ, तभी आएगा सेकेंड सैटरडे, तो 6 और 7 हो गए आपके पास 13, तो 13th को उसी महीने में 13th को क्या आएगा सेकेंड सैटरडे आपका आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि सेकेंड सैटरडे कब है, उसके 4 दिन बाद बताना है, तो 4 दिन बाद क्या आ गया आपका 17th आ जाएगा। तो 17th इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या बोला था कि कोई भी महीना है किसी भी साल में वो मंडे को शुरू हो रहा है, तो आपको डेट बताना है, देन द डेट ऑफ फोर्थ डे,
चौथे दिन की डेट बतानी है आफ्टर द सेकंड सैटरडे। तो दूसरा शनिवार होगा उसके 4 दिन बाद क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो हम जो है पहले उस महीने में सेकंड सैटरडे निकाल लेते हैं। तो सेकंड सैटरडे के लिए हम पहले देख रहे हैं कि मंडे फर्स्ट को है, तो सेकंड सैटरडे कब सॉरी फर्स्ट सैटरडे कब आएगा, 6 को आएगा, और उसमें 7 दिन और जोड़ दिए तो हमें सेकंड सैटरडे मिल गया 13 को। हमें 4 दिन बाद का बताना था, तो 4 दिन बाद हमारे पास क्या आ गया, 17 जो है डेट आ गई। सिर्फ डेट पूछी थी, दिन नहीं पूछा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये था यूपीएससी सी सेट में 2019 में क्वेश्चन आ रखा था। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भी यूपीएससी सी सेट 2022 में आ रखा है। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। यूपीएससी में तो कैलेंडर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आज का टॉपिक। तो देखते हैं क्या बोल रखा है क्वेश्चन। विच डे ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। बोला इनमें से कौन सी डेट को 2029 में 2029 नहीं 2099 में जून में इनमें से कौन सी डेट को संडे रहा होगा, ठीक है, या रहेगा, अभी तो फ्यूचर में। तो आगे का भी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत ही ईजी होता है, जब डेट नहीं दे रखी होती तो हम क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी को भी आप जो है एक डेट को दिन निकाल लें। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जून को ही डे निकाल लेता हूँ कि फर्स्ट जून को 2099 में कौन सा दिन था। तो दिन निकालने हमने सीख लिए। कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी डेट आपको अगर पता हो तो दिन आप इजीली निकाल सकते हैं। हमने मोदी जी का भी डे बता दिया था, हमने गांधी जी की भी डे बता दिया था हमने, और हमने इसी टाइप से बहुत सारे डे निकाल लिए थे। रिपब्लिक डे निकाला था और 15 अगस्त निकाला था। इसी तरीके से आपको डेट पता होनी चाहिए, तो आप जो है किसी भी टाइप से जो है डे जो है बता सकते हैं। तो अब हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। सबसे पहले करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक हम लिख लेते हैं। फिर इनके कोड लिख देते थे हम। क्या करेंगे, जनवरी में 3 होता है, फरवरी में क्योंकि ये नॉर्मल ईयर है तो 0 रहेंगे एक्स्ट्रा डे, और मार्च में क्या थे हमारे 3 दिन एक्स्ट्रा डे होते थे, अप्रैल में 2, और मई में कितने दिन होते थे 3। फिर जून का तो पूछा ही है, तो उसमें जितनी भी डेट को पूछा है वो लिख देते थे, ठीक है। लास्ट में कोड नहीं लिखना होता, लास्ट में डेट ही लिखी जाती है। तो देखते हैं टोटल कितना हो गया इनका, कितने दिन फालतू हो गए। 3 दूनी 3 और 3 6 हो गए, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 दिन यहाँ पे फालतू हो गए हैं। अब हम क्या करते थे, इसके बाद ईयर का देखते थे। तो 2099 का पूछा है तो 2098 का निकालेंगे हम। एक साल पहले का निकालते थे, उसको तोड़ देते थे। कैसे, 2000 अलग कर देंगे और 98 अलग कर देंगे। 2000 को करना है 400 से भाग, 400 से भाग करने के बाद तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, 0 ऑड डे इसमें बचेंगे। 400 तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। अगर बचता 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो उनका कोड मैंने बता ही दिया था आपको। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो 0 ऑड डे बचते हैं। और इसको कैसे करते थे, इसको तोड़ देते थे किसमें, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर में। तो 98 डेज में हम देखते हैं कितने लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए मैंने बता दिया था 4 से भाग करना होता है। तो ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 1 बच गया, 18 हो गए, 4 चौक 16। कंप्लीट डिवाइड देखना है आपको, फ्रैक्शन में नहीं लेना, सिर्फ कंप्लीट नंबर लेना है। तो 24 ईयर जो है हमारे पास लीप ईयर है और बाकी के नॉर्मल ईयर होंगे। तो 8 में से 4 गया, बच गया 4, 9 में से 2 गया, 7 बच गया। तो आपके पास ये 74 तो नॉर्मल ईयर हो गए, साधारण वर्ष हो गए इसमें, और 24 क्या हो गए आपके पास, लीप ईयर हो गए इसमें, ठीक है। तो 24 लीप ईयर में मैंने बताया था एक लीप ईयर में कितने दिन फालतू होते हैं, 2। तो 24 लीप ईयर में कितने दिन फालतू होंगे, 48। 24 दूनी कितने हो गए, 48। और एक नॉर्मल ईयर में एक दिन फालतू होता है, तो 74 नॉर्मल ईयर में 74 दिन फालतू होंगे। टोटल डेज देख लेते हैं हम, इसमें कितने हो गए, 4 और 8 हो गए 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 4 11 और 1 12, 122 दिन यहाँ पे हो गए हैं, 12 दिन ये हो गए। तो हम निकालना चाहते हैं अगर रिक्वायर्ड डे, तो टोटल डेज निकालते हैं। टोटल डेज निकालेंगे, 12 और 122 को जोड़ लेते हैं तो 124, 134 हो गई, 134। अब रिक्वायर्ड डे निकालना है तो 134 को 7 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 13 में से 7 गए, कितने बच गए, 6, 64 हो गए, 7 निम्न 63 बच गया, एक दिन फालतू बच गया। और एक का आंसर मैंने बताया था, 0 का मतलब होता है संडे और 1 का मतलब होता है मंडे। तो 1 जून को हमने निकाल लिया मंडे, तो 1 जून को मंडे है। लेकिन हमें ये नहीं बताना कि 1 जून को, सॉरी मंडे नहीं बताना, हमें बताना संडे किस दिन होगा। तो देखते हैं अब कैसे आएगा संडे, संडे भी आएगा। एक मिनट, क्या बोला है कि 1 जून को हमने क्या निकाला, अभी 1 जून को निकाला हमने 2099 में मंडे निकला हमारा।
ठीक है, लेकिन हमें चाहिए संडे, तो इससे एक दिन पहले संडे रहा होगा, लेकिन वो मई में रहा होगा। ठीक है, अब तो 1 जून आ गया ना, जून वाले महीने में ही बताना है हमें। ठीक है, तो जून वाले महीने में अब संडे तो कब आएगा, अब तो 6 दिन बाद आएगा, तो 6 दिन जोड़ देते हैं, मंडे में 6 दिन जोड़ दे। पहली तारीख को था मंडे, तो 6 दिन बाद क्या आ गया, 7 तारीख आ गई, तो 7 तारीख को आपका संडे पड़ेगा। मंडे के 6 दिन बाद आता है ना, तो मंडे में 6 दिन जोड़ दिए, 7वां दिन आ गया आपके पास, तो 7वां दिन संडे हो गया आपका। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी देता है, लेकिन आपने जो है अब जो है इन कैलेंडर के क्वेश्चंस के बिल्कुल डेप्थ में बेसिक सीख लिए, तो आप जो है किसी भी लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन आ जाए, आप जो है इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। यूपीएससी सीसेट 2022 में आ रखा है ये क्वेश्चन भी। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था हमने, इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था वो भी सीसेट में आ रखा था यूपीएससी में। ये डिफरेंट सेट्स के मैंने जो है क्वेश्चन ले रखे हैं, लेकिन सिर्फ मैंने नाम चेंज कर रखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है। बोला इफ सीमा एंड योगिता गो फॉर ए स्विम आफ्टर ए गैप ऑफ 2 days एंड 3 days रिस्पेक्टिवली। बोला है कि सीमा और योगिता जो है स्विमिंग के लिए जाती हैं 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले नंबर पे जो बोला है ये पहले वाले के लिए है, और दूसरे नंबर पे जो बोला है ये दूसरे वाले के लिए है। तो सीमा जो है 2 दिन बाद जाती है और योगिता जो है 3 दिन बाद स्विमिंग के लिए जाती है। ठीक है भाई, आगे देखते क्या बोला है। इफ ऑन 1 जनवरी बोथ ऑफ देम वेंट फॉर ए स्विम टुगेदर। ठीक है, तो 1 जनवरी को वो एक साथ निकल लेते हैं, तो 1 जनवरी को एक साथ जा रहे हैं भैया, दे आर गोइंग फॉर स्विमिंग टुगेदर। ठीक है, एक साथ जा रहे हैं। अब बोल रहा है कि व्हेन विल दे गो टुगेदर नेक्स्ट, तो अगली बार एक साथ कब जाएंगे। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ साथ इसमें मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया है, दैट इज एलसीएम का कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम से निकाले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, यूपीएससी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन देता है, बच्चे फंस के रह जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें जिन बच्चों को मैथमेटिक्स का जो एलसीएम का कॉन्सेप्ट है उस टाइप के आपने क्वेश्चंस अगर कर रखे होंगे, तो आप जो है इस पैटर्न को इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। एलसीएम के साथ साथ इसमें ऐड कर दिया कैलेंडर का कॉन्सेप्ट, तो 2-3 चैप्टर का मिक्सअप करके यूपीएससी जो है अब क्वेश्चन फॉर्म करने लगा है। तो सीसेट का लेवल जो है बहुत ही हार्ड बनाने लगा है अब। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो 1 जनवरी को एक साथ जाते हैं। अब नेक्स्ट डे पूछा है कि किस दिन एक साथ जाएंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 3 का हमें एलसीएम लेना है, तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया हमारे पास 6, तो 6 दिन बाद वो दोबारा से जाएंगे। ठीक है, तो कब गए थे भाई, 1 जनवरी को गए, तो 1 जनवरी को गए, उसमें 6 दिन बाद कब जाएंगे, वो 7 जनवरी को जाएंगे। इतना आसान था। जिस बच्चे को एलसीएम का कॉन्सेप्ट आता है और कैलेंडर मैंने सिखाई दिया है, तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सी सेट तो उनका रुकने वाला नहीं है। अब जी सेट अपना अपना देख लेना, जी सेट के लिए भी मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना मुझे आज का वीडियो आपको कैसे लगा, क्या आपको जादू आया या नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।